मुझे बताओ कैसे हैंडल करना है। आई वाज लाइक क्या हैंडल करना है अपने इन-लॉज को? आई एम लाइक that is where I'll stop you. See, it's not a project कि आपने handle करना है. I hated going to the school. I'll admit that. I never liked going to school because एक ही जगह पे बैठ के एक ही जगह पे पढ़ना. I never liked that. My father-in-law's mother, मतलब जो दादा कहते हैं केवान, मतलब पूरी फैमिली को दादा. और she was such a strong-minded and strong-headed person. मतलब वो होते हैं ना literally woman of the house and the family. My father, being a father of 3 young girls, he raised us beautifully, alhamdulillah. And I would, मैं कहते हैं ना एक सारी ज़िंदगी अगर आपने किसी का कोई एहसान नहीं कर सकते, माँ बाप का तो कभी हो ही नहीं सकता. But my father, I would say कि अगर वो ना होते तो हम में से कोई भी बहन भाई इस जगह पर ना होते आज. Assalamu alaikum, this is Mariam Kewan. Welcome to the new episode of Not Every Woman. अच्छा, कुछ लोग ना आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो कोई ऐसी बात कर जाते हैं जो पूरी ज़िंदगी के लिए ना आपको याद रह जाती है. माई हस्बैंड्स पोपो, अब्बू की फ़र्स्ट कज़न रोयो पोपो हम उन सबको कहते हैं. शी पास्ड अवे लास्ट मंथ. शी वॉज़ अराउंड 83-84 ईयर्स ओल्ड. पिछले साल उनका आखिरी ट्रिप था पाकिस्तान का और वो हमारे साथ ही रहीं. कोई 4-4.5 महीने वो हमारे साथ थी. बड़े मज़े का टाइम था क्योंकि मेरा जो छोटे वाला बेबी है, ही वॉज जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स ओल्ड, 2-3 महीने का था. तो बड़े मज़े की उनसे एक तो टिप्स मिल जाती थी, बड़े मज़े के वो टोटके बता देती थी. बट एक दफ़ा उन्होंने एक बात की जो मुझे तब शायद इतनी समझ नहीं आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम आगे गुजरता गया मुझे उसकी थोड़ी वर्थ फील हुई. उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आती आजकल तुम लोग तैयार क्यों नहीं होते. शी वॉज टॉकिंग अबाउट मैरिड वेमेन. कहती है हमारे ज़माने में तो मतलब बहुत ही मायूब सी बात समझी जाती थी कि अगर लड़की सुबह अपने कमरे से बगैर तैयार हुए बाहर निकल रही है, और मतलब तैयारी भी कपड़े भी साफ़ पहने हुए हों, साथ कोई अच्छे से टॉप्स निकाल के पहने हुए हों, लॉकेट पहना हुआ हो, मतलब प्रॉपर तैयारी. और आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है. कहती है हालांकि मैं देखती हूँ जब लड़कियाँ बाहर मार्केट जा रही होती हैं, बाज़ार कोई सौदा लेने भी जा रहे हो तो लिपस्टिक भी लगा लेंगे, ब्लश ऑन भी लगा लेंगे, बाल भी बना लोगे. ये क्या बात है? रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी तैयारी तो हस्बैंड के लिए ज़्यादा बनती है ना. बट घर पे कहती हैं तुम लोग ऐसे ही होते हो, बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हो. अच्छा, अगर अब हम इसको समझे तो एक होता है ना कि उनको क्या पता, उनके ज़माने में इतनी मुश्किलें कहाँ थीं. आजकल का फास्ट पेस वर्ल्ड है, लड़कियाँ भी एम्पावर्ड हैं, काम भी करी हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, तो टाइम नहीं मिलता वाला बहाना उनके साथ नहीं चल सकता था. बिकॉज शी वॉज एन एम्पावर्ड वुमन. उस ज़माने की अगर मैं बात करूँ तो शी वेंट टू अमेरिका फॉर हर मास्टर्स. इमेजिन करें आज हमारे में से कोई जा रहा होता है, किसी फैमिली की बच्ची को बाहर भेजा जा रहा होता है तो हम कहते हैं वाह भाई बाहर पढ़ने के लिए गई हैं. शी वेंट टू अमेरिका बैक देन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन. उसके बाद शी ट्रैवल टू स्पेन, शी ट्रैवल टू मेक्सिको. इंग्लिश इज़ अ सेकेंड लैंग्वेज उन्होंने पढ़ी और उसके बाद पढ़ाई. पूरी ज़िंदगी उनका एजुकेशन से ताल्लुक़ रहा है. और फिर भी वो ये बात कह रही हैं कि हम जानते थे कि ये चीज़ें हैं, ठीक है आप काम कर रहे हैं, लेकिन एज अ फीमेल, एज अ होम मेकर जो आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं वो तो बनती हैं. कहती हैं इसी तरीके से हमें शाम को पता होता था कि जब हस्बैंड का वापस आने का टाइम है तो ख़ुद भी थोड़ा सा तैयार हो गए, उसके साथ चाय के साथ कोई छोटी मोटी चीज़ बना ली, कोई कुकी बना ली, कोई ब्राउनी बना ली, एंड दैट्स इट. अच्छा, आजकल एक बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी तरफ आते हैं जिनको मैं अगर सुबह के टाइम भी कोई उनकी स्टोरी देखूं तो वो बड़ी तैयार, अच्छी, फुल ऑफ एनर्जी नज़र आ रही होती है. और रात को लेट हो तब भी, कोई सेलिब्रेशन का मौका हो, कोई ईद हो, तब भी वो सबसे पहले तैयार एंड डूइंग ऑल द चोर्स एंड एवरीथिंग. एंड देन अगेन शी इज़ नॉट जस्ट अ स्टे एट होम मॉम, इन फैक्ट शी इज़ वर्किंग. शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, शी इज़ अ फैशन इंस्ट्रक्टर, एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाती भी हैं. इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर आजकल के ज़माने में with this economy. Imagine. So we have a lot to talk about. Let's welcome the boss lady, Ramsha Saad. Thank you so much. Thank you. This was
a beautiful intro. And कभी-कभी जब मैं सुनती हूँ मैं कहती हूँ okay that's me, okay, all right, this is what I envisioned and okay this is me. Thank you so much Mariam for having me. वो ये ना जब आप इतना इजीली वो चीज़ें कर रहे हो तो वो लोग आपको उस पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं कि माशाल्लाह से यू डूइंग दैट But एंड see that's the point, to make it look so easy. सो इजी टू अदर्स यही दिखाना है आपने, हाँ. इंस्पिरेशन अगर किसी को देनी है, इन्फ्लुएंस करना है आजकल की लड़कियों को, तो यही दिखाना है कि इट्स ओके, यू कैन डू इट. दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दैट. तो रमशा सबसे पहले तो इसी से शुरू करते हैं जो मैंने एनर्जी वाली बात कही, या जैसे मैं शुरू में कही थी, ये कहाँ से आती है? अच्छा ये तो एक मैं कहूँगी ना जिस तरह के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हाँ. ये एनर्जी कहाँ से आती है? मतलब कोई तो लो टाइम होना चाहिए ना, कभी तो कुछ क्या है. देखिए सबसे पहली बात, आई रिसेंटली पोस्टेड दिस टाइम दैट ओपरा का एक इंटरव्यू था, मैं वो सुन रही थी और उसमें वो कह रही थी कि somebody asked her that, you know, why is everyone so happy on social media? So ये social media को अगर आप लोगों ने देखना है तो social media की एक सबसे पहली चीज़ जो आपने realize करनी है, that social media is not real, and you have to accept this fact that whatever a person is showing, that's the best of the best, right? Yeah. We have to show people, हमने अगर इन्फ्लुएंस करना है तो एक अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करना है. और हमने देखिए, मुझे जो मेरी फॉलोइंग है उसमें मोस्टली न्यू मॉम्स, मदर्स हुआ न्यू मॉम्स, या जो कह रहे हैं कि मदर्स टू बी हैं, या यंग गर्ल्स. मुझे लगता है 15 से लेके 40 तक तो ये एक नीश है ही है. तो उसमें बहुत सारे एक कैटेगरीज आती हैं जिसमें यंग लड़कियां भी हैं जो कह रही हैं कि हाँ भाई ये करना है, ऐसे करना है और यही करना है लाइफ में. एंड फिर वो लड़कियां भी जिनकी ज़िंदगी गुजर चुकी है या उनकी ज़िंदगी अभी स्टार्ट हो रही है, न्यूली मैरिड लाइफ है, तो उनको भी दिखाना है. तो देखिए उनको मैं I try my level best to show them the perfect moments. But then again, I am not always wearing a full face of makeup. Sometimes I go with my bare skin कि भाई हाँ, this is something that I also do. This is also normal. Let's normalize this for girls कि हाँ, it's okay if you get out of bed and you have your low days. And I do share those as well कि यार आज जो है ना कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा. आज मेरा एक बीन बैग है which Saad is like इस बीन बैग को प्लीज कहीं रख दो, because उस जब बीन बैग में मैं बैठ जाती हूँ ना अपने लाउंज में, फिर मैं उठती नहीं हूँ. एक दिन लिटरली इट वाज अ संडे एंड हम उठे एंड साथ वी हैड अ ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग. मैं उस बीन बैग पे बैठी, साथ वेंट टू द जिम, ही वेंट फॉर अ स्विम. वो वापस आया एंड ही वाज लाइक you're still on your bean bag. I'm like, I need this. And वही उरहान के I have a mat and मैं उरहान भी वहीं पे मेरे साथ, उसको पता है भाई मामा यहाँ बैठी हैं तो it's a safe space for him. तो मैं वहीं बैठती हूँ उसके साथ, हम लोग वहीं पे खेलते हैं, सामने जी उसके कार्टून्स लगे होते हैं, साथ साथ किचन भी मेरा बिल्कुल करीब ही है. So I'm seeing whatever is happening and वो बिल्कुल एक मेन बीन बैग वाली जगह है जिसपे मेरा एक स्पॉट है जब मेरा वो होता है ना एक रिचार्जिंग मोड होता है. So I do have my low days as well, but yes, energy की अगर बात करें तो it's all in your head. Mariam, trust me, the energy that a person has, it's all in their head. आप कहते हैं ना, आप जब there is a reason to get out of the bed in the morning, so वो जो एक रीज़न होता है ना, वो इंसान को खुद ढूंढना पड़ता है कि भाई आज मैं जब उठूंगा तो मैं क्या करूंगा. और ये रात से आपको सोचना होता है, जब उरहान सो जाता है, जब साथ सो जाते हैं, कि बिकॉज यू नो यू हैव किड्स, तो आपने बहुत सारे बच्चों को सुला के फिर आपको आपका टाइम मिलता है सोचने का. सो जब ये सारा घर सो जाता है, खामोशी होती है, एंड देन आई एम लाइक ओके, one day down, let's think about the next day. So ये रात से एक आपकी एनर्जी बनना, और मुझे यही लगता है कि जब तक आप वो सारी रात सोचोगे नहीं उस टाइम को कि अगले दिन का स्केड्यूल क्या है, करना क्या है, you want to be able to have that sort of energy. Right. So yes. So ये ऑर्गेनाइजिंग और ये चीज़ें करना वो भी yes, ये एक ओवरनाइट एक प्रोसेस होता है. और अगर आप कहते हैं ना कि कभी आप यार आज मैं अच्छे से नहीं सोया है, तो यू डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, आपका मूड इतना अच्छा नहीं होता. सो आई थिंक अ गुड नाइट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ मिनिमम ऑफ 8 hours ऑफ स्लीप. एंड अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, यू नेवर स्लीप, यू आर ऑलवेज ऑनलाइन, ये तुम क्या? तो वो भी एक होता है, मेरा एक टाइम होता है. एंड विद मदर्स यू नो, आप एक आंख बंद करके सो रहे होते हैं, वो रीबूस्ट आपका वो हो जाता है. तो मुझे लगता है कि अगर मैं एक प्रॉपर 6 घंटे भी सोऊं जाऊँ ना, आई हैव दैट एनर्जी. अगर वो 6 घंटे मुझे नहीं मिले तो फिर थोड़ा सा क्रैंकी भी हो जाऊंगी. वो भी मुझे ये लगता है कि जब तक अगर आप भूल जाओ ना, अगर आप अगले दिन भी कामों में लग गए तो एक पॉइंट तक आपको रियलाइज नहीं होता, लेकिन अगर एकदम याद आ जाए ना, ओह मैं सोई नहीं थी, दैट इज व्हाई, ये रीजन है. हाँ, ये होता है. अब मुझे ये होता है कि मतलब केवान हमेशा कहते हैं कि रात को मैं तुम्हें 3 बजे भी उठाऊं ना कि चलो बच्चे सो गए, लेट्स निकलते हैं, कुछ करते हैं, कोई. हाँ बिल्कुल, I'll be up from the bed
इस ऐसा तरह ही से। होता है, और ऐसा ही कहते होता है। ये मैं रात के 10-11 बजे भी कहूँ ना चलो कुछ काम कर लेते हैं जाके काम, तो नहीं, बस हिम्मत मैं नहीं बहुत हो रही थक गई। होती। दैट इज सो ट्रू, दैट इज सो ट्रू, एग्जैक्टली। तो ये है, अगर आपने खुद करना है, अगर पता आपका है मूड दूसरा है। पता है मरियम, मुझे ये लगता है ये आपका कुछ जेनेटिक भी होता है, एंड दिस इज व्हाट यू सी इन योर फैमिली एज वेल. सो नाउ आई वाज रेज्ड बाय अ मदर हु वाज ऑलवेज ऑन अ गो. मतलब शी वाज अ स्टे एट होम मॉम, बट आई हैव नेवर सीन हर सिट डाउन for like 15 minutes in a row. She was always doing something. Right. या तो अपना घर डेकोरेट कर रही हैं, या वो हमें पढ़ा रही हैं, या वो कुकिंग कर रही है. शी इज़ एन अमेजिंग कुक बाय द वे, माशाल्लाह. शी इज़ द बेस्ट. जो मैंने सीखा है मैंने अपनी मदर से ही सीखा है. एंड देन when I got married and I came to this house, and Saad's mother is a doctor and she has always worked her entire life. And then Saad की family में भी they're all working women. तो when you see such accomplished women around you, तो मुझे लगता है कि जहाँ आप Basic बैठते हो, जो inspiration आ आपकी जाती बिल्कुल है। आपकी बेसिक इंस्पिरेशन वही होती है. सबसे पहले आपकी मदर, then your sisters, your puppo, khala, ये सब भी होते हैं, but then the family you marry into, Yeah, that exactly. matters a lot. If they are working women, साथ की सारी puppo जितनी भी हैं, साथ की खाला, they most of them are working in USA. कोई city के लिए काम करे, कोई ये करे, कोई, तो I always see very empowered, accomplished women, and I think this is the biggest inspiration that I think- you have to आप उन जैसे बन तो नहीं सकते, बट आप ट्राई तो कर सकते हैं. ट्राई तो कर सकते हो। नहीं, आई बिल्कुल. थिंक दिस मैटर्स अ लॉट, और इसलिए कहते हैं कि यही अब हमारे लिए एक लेसन ये कि फॉर आवर जनरेशन, मतलब वी हैव टू बी दैट स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड वुमन, बिल्कुल, ताकि वो बिल्कुल. उनको पता हो कि अच्छा हमारी माँ भी तो करती थी, ऐसे करी थी, एंड दिस इज एन बिल्कुल. ओके थिंग, ताकि कल को जाके वो डिबेट ना हो कि भाई ये क्यों करी है, या मैं अपनी बीवी के ऊपर ये चीज़ें या ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दूँ. ये चीज़ें माइंड से चेंज देखिए, करना है. मुझे ये लगता है कि कल को जब हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, जो हमारी एज के हो जाएंगे, तो हमसे पूछेंगे कि मामा आपने क्या किया था, आप बताएं, हाउ वाज योर लाइफ. एंड आई थिंक आई वांट टू बी समवन दैट माय सन कैन लुक अप टू. Because I see Saad, and Saad looks up to his mother. Yeah. He is a fan of his mother, and I want my son to look at me and be like, my mother did that, and he can tell his friends and his wife and his family one day that my mother was a working woman. He raised me, he taught people. एक full time blog होता, सब कुछ होता था, Exactly. but my mother was doing it. Doing So I want to set the standards high for my son even. So maybe that is नहीं, one of the इंशाल्लाह, reasons. हाँ, one of the reasons कि आपको एक motivation मिलती है. But Mariam, I think that when you become a mother, your mind completely becomes like मुझे लगता है आप reborn होते हो अपने बच्चे के साथ. That's true. That's true, right? मुझे लगता है कि आप जो पहले होते हो, आप बिल्कुल एक दूसरा इंसान बन जाते हो. Because a person that you just gave birth to, जो आपके साथ अटैच था 9 months, उसके बाद एक नया इंसान बन के निकलता है. वो बच्चा तो आपने एक दुनिया में ले आए हो, बट आप खुद भी ग्रो करते हो, एंड उस बच्चे के हर माइलस्टोन के साथ आप भी ग्रो कर रहे हो. ऐसे नाउ ही. माय सन टर्न्ड 2 on 14 September, माशाल्लाह. एंड आई कैन बिलीव इट. आई एम लाइक 2 साल दो हो साल गए, गुजर कैसे गए. पता कैसे टाइम गुजरा पता ही नहीं चला. हाँ. और So, हमेशा ये yes. वो चीज़ होती है ना कि लोगों का नॉर्मली लगता है कि जब एक तो आपकी शादी हो गई है, उसके बाद जब आपका बच्चा हो गया तो फिर आपकी पर्सनल ज़िंदगी तो बिल्कुल ख़त्म हो हाँ, गई है, और आपकी that's the जो biggest जितनी एम्पावरमेंट, misconception. मतलब वो Yes. कुछ कहते भी हैं कि जो करना है पहले कर लो, शादी के बाद तो कुछ है ही नहीं, बच्चे के बाद तो कुछ है ही नहीं, देन द Yes. एंटायर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड द किड्स. तो ये भी चीज़, ये उस चीज़ को ख़त्म करना ज़रूरी है बहुत कि ज़रूरी ऐसा है, नहीं होता. बहुत ज़रूरी है. वो जैसे देखिए, आपने कहा मरियम, कि हाँ बिल्कुल, जी बोले. द एम्पावरमेंट दैट यू फील आफ्टर, मुझे पर्सनली लगता है कि मुझे जितनी एम्पावरमेंट आफ्टर गिविंग बर्थ मिली है, या मुझे जितना एक्चुअली फील हुआ है कि दैट I did that. When we count our blessings every day, I think this should be on the top of the top, that we are surrounded by good people. देखिए मरियम, हमारी सोसाइटी में एक औरत के लिए आपको भी पता है कि कितना मुश्किल है ये सब कुछ करना. मैं कभी कभी, देखिए, आई एम एन इन्फ्लुएंसर एंड आई गेट ऑलमोस्ट 100 messages every day regarding certain topics, and sometimes I like to talk about them. There was a snap that I posted. My mother lives, alhamdulillah, she lives 15 minutes away from me, right? You've seen my snaps. तो मैं ममा के घर कभी होती हूँ, कभी यहाँ होती हूँ. She lives like 15-20 minutes away. So मैंने एक दफ़ा बिल्कुल नॉर्मल, मतलब I was just leaving home and I just wore an outfit. I was like, चलो let's take a picture of this, and I posted it and I mentioned there कि हाँ, I'm just leaving for my mother's house and बहुत दिन हो गए उनको देखा नहीं है, just hi hello करके आ जाऊँगी. And the amount of messages that I got, which were like heartbreaking, that you're so lucky that you get to see your mother whenever you want to. We're not allowed to do that. I'm like,
what do you mean you're not allowed to do that? So इस तरह की restrictions भी बहुत सारी लड़कियों को हैं. काम करना तो बहुत दूर की बहुत बात कि दूर आप की बात अपनी है, हाँ. जिस इंसान ने आपको पैदा किया, जो इस दुनिया में लाया, जिसने आपको बड़ा किया, आप उनसे नहीं मिल सकते जब तक हम आपको परमिशन नहीं देंगे. सो यू सी व्हेन वी टॉक अबाउट एम्पावरमेंट, तो एम्पावरमेंट बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं. किसी को उनका डिसीजन लेने देना, ये भी एक एम्पावरमेंट बहुत की बड़ी मुझे चीज़ लगता है है, एक बहुत हाँ. बड़ी चीज़ है. सो सम गर्ल्स एंड सम वेमेन इन आवर सोसाइटी डोंट इवन गेट दैट ऑप्शन कि उनको जब तक वो किसी से पूछ ना लें, जब तक वो इजाज़त ना ले लें, तो अपनी माँ की, ठीक है इजाज़त लेना बिल्कुल ज़रूरी है, मैं भी अपने हस्बैंड से इजाज़त लेती हूँ, सब लेते हैं, बट मुझे लगता है ये थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है बहुत लोगों के साथ कि उनको अपना सिर्फ ये एक छोटी सी बात है कि जी मुझे अपनी मदर से मिलना है, ये भी परमिशन नहीं है. लेकिन ये भी रमशा मोस्टली एक जाता तो उसी पॉइंट पे है कि प्रॉब्ली दे डिड नॉट सी देयर मदर्स, या शायद उनको उस तरीके से रेज नहीं किया गया जहाँ पे उनको उस चीज़ की. बट लेट्स ब्रेक दैट जनरेशनल ट्रॉमा नाउ. व्हाई कैंट वी ब्रेक दैट? देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने भी अपनी मदर को देखी होंगी, मैंने भी अपनी मदर को देखी होंगी. वो चुप रह जाते थे, वो कहते कोई बात नहीं, लेट इट गो. बट आई थिंक आजकल की सोसाइटी में, आजकल की औरतें जितनी पावर हो रही हैं, जितने उनके विजन्स हैं, दे आर नॉट सेटलिंग फॉर एनीथिंग लेस, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दोज गर्ल्स. दे आर नॉट सेटलिंग फॉर एनीथिंग लेस. एंड व्हेन सी मैं अपनी एज की जब बहुत सारी ख़वातीन को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि हाँ ठीक है, वी डिड गुड, अल्हम्दुलिल्लाह सही है. बट देन आई टीच गर्ल्स हु आर 19, 18, हु आर 20, एंड समटाइम्स आई लुक एट देम एंड आई फील, एक तो मुझे खुशी भी होती है कि मतलब दे आर लर्निंग सो मच, दे आर इन अ गुड एनवायरनमेंट, बट देन अगेन दे आर सो नाइव. कभी कभी मैं कहती हूँ आई विश आई कुड जस्ट टेल देम दैट दे हैव द होल लाइफ अहेड ऑफ देम, एंड ये छोटी छोटी चीज़ों पे एकदम से रो पड़ना, मतलब मैं अपनी स्टूडेंट्स को देखती हूँ, मतलब मुझे लगता है कि उस 19 ईयर्स में मैं समझती कि मुझे सब कुछ पता है, एग्जैक्टली सब कुछ पता है, आपको ये लगता है. बट वही जो छोटी बच्चियाँ, उनको आई मेक श्योर, आई टीच ट्रेंड फोरकास्टिंग, इट्स अ फैशन सब्जेक्ट, बट आई मेक श्योर कि 4 घंटे के मेरा हर वीक क्लास होती है, तो मैं उस 4 घंटे में आई मेक श्योर कि उनको कोई ना कोई ऐसे टॉपिक पे भी उनसे बात करूँ कि जो बाद में उनके लिए थोड़ा सा यूजफुल भी होगा. एंड यू नो कि जब टीचर्स ऑफ टॉपिक जाके बात करती है तो कितना मजा आता है, कितने बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो आई मेक श्योर. अच्छा, एक मेरी स्टूडेंट होती थी, वो जो थी वो हमेशा कही थी कि मुझे जो कोऑर्डिनेटर से की थी, ये जो स्टूडेंट है ना, इसके साथ हर टीचर का कोई इशू है, आई डोंट नो, आप देखें. एंड दैट स्टूडेंट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई. फिर मैंने नोट करना शुरू किया क्या था उसका? दैट गर्ल, देखिए हमारी जो आजकल की सोसाइटी है ना, उस पर बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के इमोशंस को भी समझना, बच्चों की भी फीलिंग्स को समझना. आप उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट दो जितनी आप अपने लिए कंसिडर करते हो. नाउ दैट गर्ल, शी what I could see from my teaching experience was she had ADHD, attention deficit hyper, आपको पता ही होगा. हाँ, तो वो एक जगह पे बहुत देर बैठ नहीं सकती थी. फोकस नहीं है. नाउ माई क्लास इज नॉट अ क्लास जिसमें आपने एक ही लाइन में चुप करके बैठना, ये नहीं करना, बात नहीं करनी. आई वॉज लाइक ओके, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ बैठ जाओ. वो पूरा 4 hours अपनी जगह चेंज करती रहती थी, एंड आई वॉज ओके विद दैट, एज लॉन्ग एज शी इज प्रोवाइडिंग मी विद द वर्क दैट आई गेव हर, शी इज नॉट डिस्टर्बिंग द होल क्लास. कोई मसला नहीं है, इट्स ओके, यू कैन डू इट. तो मुझे लगता है कि आजकल हमारी यंगर जनरेशन को समझना बहुत ज़रूरी है. बाज़ लोग कहते हैं नहीं नहीं हम भी तो बड़े हो गए, हमें तो, बट ठीक है आप बड़े हो गए, मे बी आप में भी कोई इशू अभी हो जो आपको नहीं पता, तो अगर उसको जल्दी एड्रेस कर लिया जाए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. एंड छोटे बच्चों को, बहुत छोटे जो है उनका तो बहुत अर्ली एज पे आप इस तरह देख भी नहीं सकते, बट जो 19, 18, 17 ये एज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम एज वेल. उनकी फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश आई थिंक हम लोगों को करनी चाहिए. बिल्कुल सही. और अब तो आजकल अगर हम उस तरीके से देखें तो स्पेशली वेस्ट में, मतलब उन्होंने तो कहा कि ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, प्रॉब्लमेटिक जनरेशन है जिसको स्टडी करने के लिए देयर आर डिफरेंट स्टडीज गोइंग ऑन, देयर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स, कि ये उनको नहीं समझ आ रही. बट उसमें भी ऑफ कोर्स उनके अपने एक तरीका है जिस तरीके से वो चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, करना चाहते हैं. उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है. ये जितना मैं कहूँगी टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस हुआ है पिछले कुछ information on the tip of their fingers. Exactly. Did we have that, Mariam? We did not. No. We did not have that. But देखिए जहाँ इस चीज़ को हम इसके pros and cons हर चीज़ के होते हैं, जहाँ पे हम इसको एज अ कॉन ले सकते हैं कि oh my God they always have the phone in their hand, वहीं पे हम ये भी सोच सकते हैं कि भाई क्या पता जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को एक हफ्ते में मिलती है उनको एक दिन में मिल जाती है. Yes, yeah. तो इसको They're smart like that. They're smart like that. And आप नोट करें, मुझे लगता है ये जनरेशन होगी बहुत ही ऊपर नीचे होंगे, इसमें हाईज एंड लोज होंगे, बट इनमें जीनियसेस भी बहुत होंगे. ठीक है, बहुत ज़्यादा. बिकॉज मुझे लगता है स्ट्रीट स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है. आई हेटेड गोइंग टू द स्कूल, I'll admit that. I never liked going to school because एक ही जगह पे बैठ के एक ही जगह पे पढ़ना, I never liked that. But the moment I went into the college and university, I felt as if this is what I was
waiting for my entire life. I was a free bird. I wanted to do things my way. And मैं जब अपने प्रोफेशनल करियर में आई फिर तो I was like, yeah, this is what This I'm is my destined to thing. do. Right. I hated it कि जब मुझे एक ही जगह में बैठ के एक ही तो that's why I understood that in student as well, because वो street smart थी. नहीं तो अच्छी There's बात है ना book smart, there's street smart. Exactly. Don't let the street smart kid become a book smart. मतलब उसको आपने कहा नहीं यही करना, रट्टे लगवाओ, ये कराओ, वो कराओ. नहीं, let him think, let him do things his way. और Do अभी whatever you शायद want. वो एक्सेल नहीं कर रहा स्टडीज में, बेशक ना बिल्कुल। करो, लेकिन कल को जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो ऐसे बच्चे ही एक्सेल करते हैं, बिकॉज यू नो शी इज ओरिजिनल, आई वुड से शी हैज अ पर्सनालिटी ऑफ हर ओन. I have 2 sisters and I have a brother. They're all over achievers. अच्छा मैं जो थी ना 85 and 90% वाली थी, बट वो 100% वाले थे. Okay. तो 85 and 90 भी हाई में आते हैं रमशा. तो मैं यही तो बता रही हूँ ना, बट मैं अपने घर में वो वाला बच्चा थी कि चलो जो करना है कर लो बेटा. मैं वो वाला बच्चा थी. माय ब्रदर, he topped his entire university, his college. He's a doctor. He's in America. Okay. And I used to look up to him, and he really wanted me to become a doctor. And he sat me down once, and he was like, तुम डॉक्टर क्यों, बिकॉज आई वॉज रियली गुड इन बायोलॉजी. 93 out of 100 ये वाला ग्रेड्स ये होता था. तो ही वॉज लाइक, व्हाई डोंट यू बिकम अ डॉक्टर, तुम इतनी अच्छी हो. तो मैंने बोला देखो ये वो वाला काम था जो मैंने स्कूल में पढ़ा एंड वो उसी तरह लिख दिया जो स्कूल में था, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसमें. जब तक वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा किसी चीज़ में. एंड आई ऑलवेज वॉज ड्रॉन टू फैशन एंड आई न्यू दैट आई वुड डू समथिंग in fashion. So I did my bachelor's in fashion design, and then I worked with a couple of designers. I launched my own line, then I launched my shoe line. Nice. And see, I think that अगर मुझे वहाँ पे बंद करके डॉक्टर बना दिया जाता, that wasn't for me. रमशा अच्छी डॉक्टर ना होती. मैं शायद जब मेरे पास कोई आता पेशेंट में तुमने कपड़े अच्छे नहीं पहने, ये क्या सी दिस इज व्हाई आई से कि बच्चों को वो करने दो जो वो चाहते हैं. एंड आई सल्यूट माय फादर फॉर ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग. सिर्फ मुझे नहीं, मेरे सारे बहन भाइयों को. माय फादर इज दैट वन पर्सन कि मुझे लगता है जितनी लिबर्टी उन्होंने मुझे मेरी बहनों को दी है, तो और उस ज़माने में जब एंड आई एम बॉर्न एंड रेज्ड इन पेशावर, सो यू कैन इमेजिन कि ये बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट्स थे हमारे लिए. When we shifted here, so it was a whole new place for me. It was a whole new world for me. Peshawar, KPK, and Punjab is very different. You would know that. So my father, being a father of 3 young girls, he raised us beautifully, alhamdulillah. And I would, मैं कहते हैं ना एक सारी ज़िंदगी अगर आपने किसी का कोई एहसान नहीं कर सकते, माँ बाप का तो कभी हो ही नहीं सकता. बट माई फादर, आई वुड से कि अगर वो ना होते तो हम में से कोई भी बहन भाई इस जगह पर ना होते आज. मदर तो है ही है, मदर का सपोर्ट तो ऑफ कोर्स इट गोज विदाउट सेइंग, बट माई फादर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ही सेट द स्टैंडर्ड सो हाई कि मुझे एक दो साथ में बोला, पता नहीं कोई मैंने उसको बात की थी, स्टॉप इट विद दिस डिपेंडेंसी. तुम लोगों को तुम्हारे फादर ने ऐसे बड़ा किया है, बट अब रियल वर्ल्ड में ऐसे नहीं होता. आई वाज लाइक, ही इज राइट. Our father never let us do anything because he protected us in such a beautiful way कि जब एकदम रियल लाइफ में आप आते हो तो आप कहते हो ओके, सो यू नो दिस इज डिफरेंट. सो अपनी बेटियों को एम्पावर करें, अपनी बेटियों को डे 1 से बताएं कि दिस इज व्हाट यू हैव टू अचीव एंड दीज आर योर गोल्स एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, व्हाटएवर इज सेइंग, आई एम हियर फॉर यू. जस्ट टेल दिस टू योर डॉटर्स. और आजकल हम यही देखते हैं कि मतलब बड़े होने के बाद भी अगर लड़कियों में मतलब इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, सेल्फ इस्टीम इश्यूज हो, डिसीजन मेकिंग वीक हो, तो कहीं ना कहीं इट ट्रेसेस बैक टू द फैक्ट कि शायद वो पावर से एम्पावरमेंट नहीं मिली. 100% दैट. मरियम आप कह रही हैं कहीं ना कहीं, मैं कह रही हूँ आपको 100% ये घर से होता है. जब तक आपने एक बच्चे को, चाहे वो लड़का है, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, इफ़ यू हैवंट एम्पावर्ड देम एट योर होम, आपने उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया, तो वो बाहर निकल के यू नो वो कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं सकता. एंड वो कॉन्फिडेंस हर माँ बाप को चाहिए अपनी बेटियों को घर से, स्पेशली अपनी बेटियों को. इफ़ योर फादर टेल्स यू कि भाई मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपने किसी की परवाह नहीं करनी. आप देखें, आप एक एम्पावर्ड लड़की को घर से ही बड़ा करेंगे, फिर वो बाहर निकलना, लोगों को फेस करना, वो सब कुछ द रेस्ट इज हिस्ट्री. यू हैव टू एम्पावर योर डॉटर्स. एंड मुझे हैरानगी होती है कभी कभी कि जो लोग कहते हैं हाँ बेटी है, बेटा हो जाता तो बेहतर था. मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि बेटों की तो एक अपनी ज़िंदगी होती है. जब बेटे बड़े हो जाते हैं, बेटियाँ तो आपके साथ होती हैं. बेटियों का कनेक्शन माँ बाप के साथ एक डिफरेंट होता है, एक अलग कनेक्शन है. आई हैव अ सन बट आई कैंट वेट टू हैव अ डॉटर इंशाल्लाह समडे. आई जब मुझे पता चला आई एम गोइंग टू हैव अ सन, आई वाज हैप्पी. लाइक
you wanted a daughter, right? I was like, no, I wanted a son, but हाँ daughter होती तो I would have been मतलब you know एक daughter का मुझे हमेशा से एक क्रेज है कि जो daughter की bonding एक माँ के साथ होती है ना, I think वो किसी के साथ भी नहीं हो और आई सकती. थिंक बाप के साथ भी वही होता है, बिल्कुल वो वही, बिल्कुल. बेटी हमेशा ऐसा बाप ही की है. फेवरेट और हाँ. वो और मुझे लगता है बेटे माँ के होते हैं और बेटियाँ हाँ, बाप की बेटियाँ होती बाप की होती हैं. हाँ, ऐसा ही होता है. माय हाँ. हस्बैंड वांटेड डॉटर, A daughter, और वो yes. उनका यही था, माशाल्लाह, that's स्पेशली amazing. सेकंड के टाइम पे तो उन्होंने नाम भी बेटी का सोच के किया लाइक चलो That's so cute. अलमियास प्लान्स. यस. हाँ. अच्छा रमशद, जो अभी जिस तरीके से आपने बात की, आपने कहा कि यू आर द यंगेस्ट अमंग्स योर सिबलिंग्स, तो एक वो चीज़ मतलब जो सबसे छोटा होता है ना, वो पैम्पर्ड भी थोड़ा ज़्यादा होता है, बिल्कुल. क्योंकि बड़े बहन भाई भी आपको पेरेंट्स की तरह आपकी ऐसा ही है. रिस्पॉन्सिबिलिटी भी My कर होते हैं, एवरीथिंग. brother still treats me like a daughter, literally. तो इसके बाद द यंगेस्ट डॉटर गोइंग टू अ हाउस, गेटिंग मैरिड, तो एकदम से वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, उसके बाद फिर ये मैं And तो I'm नहीं the करता, oldest छोड़. बहू, मैं सबसे बड़ी बहू. शाबाश, तो वो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिल्कुल, बिल्कुल. हाउ वाज दैट, हाउ डिड यू एडजस्ट? अच्छा, सबसे पहले तो लड़कियों को डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी. इन चीज़ों पे डरते नहीं हैं, इन चीज़ों पे हिम्मत करते हैं, बिल्कुल. अच्छा, आई वॉज द यंगेस्ट, बट बीइंग द यंगेस्ट आई वॉज स्टिल वन ऑफ दोज यंग पीपल कि जो चार्ज लेने के लिए हमेशा रेडी होते हैं. अच्छा. आई विल डू दैट. Mama, relax. Papa, relax. I'll do that. Because my brother went to America. He's a doctor there. My sister got married. जो मुझसे बड़ी थी वो लाहौर में, अब वो जर्मनी होती हैं. और जो मेरी बड़ी बहन है, शी वर्क्स ऑनलाइन, तो उनका एक स्पेसिफिक स्केड्यूल होता था फ्रॉम 7 to ये, तो शी वर्क फ्रॉम होम. ओके. एक्सक्यूज मी, काफ़ी अर्से पहले से वो वर्क फ्रॉम होम उनका होता था. तो आई वॉज द वन हु वॉज देयर फॉर माई पेरेंट्स. अवेलेबल वाला बच्चा. अवेलेबल वाला बच्चा. तो मुझे लगता है ये जो अवेलेबल वाला बच्चा होता है ना, उसको पता होता है कि चार्ज कैसे लेना है, हाँ. चीज़ें कैसे हैंडल करनी है. माई मदर, इफ़ शी हैज़ डिनर एट होम, और माई फादर, इफ हिज फ्रेंड्स आर कमिंग ओवर, आई वुड बी द वन टू मेक, द वन हु इज़ मेकिंग मेन्यूज, द वन हु इज़ नोइंग कि यहाँ पे इतनों की सिटिंग है, यहाँ पे ये बैठेंगे, ड्राइंग रूम में मेल होंगे तो यहाँ पे फीमेल होंगे. आई वॉज It's like ऑलवेज द planning. पर्सन who was doing that and I enjoyed doing that. ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने ज़बरदस्ती कहा हुआ था. I was the one who always took in charge. अच्छा, उसके बाद when I moved to Saad's family, Saad is the oldest, and मैं जी बड़ी बहू, एकदम से जी जो इज्जत मिली, मैंने कहा ये तो कभी नहीं मिली. तो एकदम से वो छोटा जो बड़ा बन जाए, भाभी आप यहाँ बैठे, नहीं नहीं भाभी आपकी ये चेयर है, आप यहाँ नहीं. और फिर माई फादर इन लॉ, ही इज़ एन अमेजिंग मैन माशाल्लाह. ही इज़ दैट पर्सन हु टॉट मी हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन, हु टॉट मी हाउ टू टॉक टू वुमेन. जिस तरह से उन्होंने अपनी बेटियों को बड़ा किया, माई सिस्टर्स इन लॉ, ही इज़ अ कमेंडेबल मैन. सो मैं हमेशा वही देखती हूँ कि उन्होंने अपने घर में एक हायरार्की सिस्टम रखा हुआ है कि जो बड़ा है वो बड़ा है, एंड यू हैव टू ट्रीट हिम लाइक दैट. हमारे घर में माशाल्लाह इट्स अ ह्यूज फैमिली. साथ की फैमिली काफ़ी बड़ी है, मेरी फैमिली से ही बड़ी है, मेरी फैमिली तो है ही बड़ी, उससे भी बड़ी है साथ की फैमिली. तो जब सारे जमा होते हैं, साद's फादर इज़ द ओल्डेस्ट अमंग हिज सिबलिंग्स. अच्छा, तो वो फिर सो वो अब्बू एक की जगह बिल्कुल बात वो जाते एक हैं. दादा अबू की जगह है. Yes. वो उनके मामू से ज़्यादा या चाचू से ज़्यादा वो एक उनके जो है दादा वाली फिगर बनती है, ग्रैंडफादर फिगर. सो हमेशा से मैंने यही देखा है कि जो इज्जत और जो रिस्पेक्ट मिल रही है, सबसे पहले तो वो आती है व्हेन वी आर सिटिंग एट अ टेबल. तो आई स्टिल यूज टू गेट शॉक कि जब मैं आती थी तो मेरे जो देवर थे जो वो खड़े हो जाते हैं. आई वाज लाइक प्लीज सिट डाउन, आई एम नॉट यूज्ड टू इट, प्लीज डोंट डू दैट. बैठ जो, नहीं नहीं भाभी आप पहले आ बैठेगी. सो ये चीज़ मैंने हमेशा देखी. तो दिस वाज अ लिटिल न्यू टू मी एंड वेरी वेरी आई एन्जॉयड दैट अ लॉट. मुझे बहुत बहुत मज़ा आता. स्टार्ट का जो पहला साल मेरी शादी का था, कैसे गुजरा मुझे तो याद भी नहीं है. बिकॉज आई गॉट मैरिड द डे नेशनल लॉकडाउन वॉज अनाउंस्ड. 14th March वॉज द डे कि जब मेरी बारात थी, एंड उसके बाद अगले दिन जो है नेशनल लॉकडाउन अनाउंस हो गया था. सो वी वर ऑल स्टक एट होम. एंड आप इमेजिन करें उस घर में साद की फैमिली थी, साद की बहन की फैमिली, क्योंकि सब शादी के लिए आए हुए थे. उसके अमेरिका से कजन्स आए हुए थे, उसके बेल्जियम से कजन्स, एवरीबडी वाज देयर. सो वी हैड अबाउट आई थिंक गुड 30 पीपल इन आवर हाउस. बट ओ माय गॉड, वी हैड अ बॉल. हम लोग डेली रातों कुछ ना कुछ हो रहा था डेली. सो I am the sort of person who gels in with people really quick. अगर मेरी जगह कोई और होता, शायद उसके लिए मुश्किल होता. I would still again say that अगर मेरी जगह कोई ऐसा बंदा होता जो बहुत easily लोगों से जेले नहीं कर सकता, किसी से बात करने में मुश्किल होती है, उसके लिए मुश्किल होता. बट me being me, मेरे साथ आप किसी को भी बिठा दे जो बात भी नहीं करेगा, मैं उससे भी दोस्त आपको बन के बता दूँ. आई एम अ कॉन्वर्सेशनल विजिट, आई वुड से. आई वुड फाइंड समथिंग दैट इज कॉमन बिटवीन अस एंड आई वुड जस्ट मेक a conversation. So that I would say is a good trait, because साथ की फैमिली में छोटे से बड़े तक हर एक के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती. साथ की पुप्पो से भी, साथ के कज़न से भी. सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बिकॉज यू आर मीटिंग सो मेनी न्यू पीपल. एंड देन अगेन मरियम, इट इज़ यू नो
फ्रॉम बोथ It goes साइड्स. both, हाँ. इट्स वाइस वर्सा. अगर वो लोग मुझे इतना वार्म वेलकम ना देते, वो लोग मुझे इतना अपना पार्ट ना बनाते, दे नेवर ट्रीटेड मी एज अ भाभी और अ बहू. दे ऑलवेज, बिकॉज मैं जब भी बैठती हूँ साथ में कजन्स के साथ, मुझे लगता है मैं अपने कजन्स के साथ बैठी हूँ. मुझे कभी ये नहीं लगा दैट दे आर अ पार्ट ऑफ माई इन लॉज फैमिली एंड ये साथ के कजन. आई ऑलवेज फील लाइक ये मेरे, बिकॉज एंड मुझे अभी भी याद है साथ के जो कजन से छोटे, वो जो रमशा बाजी कहा करते थे, भाभी नहीं कहते थे. तो मैंने उनको कहा नहीं मुझे भाभी बोलो, आई लाइक भाभी, दैट्स फाइन. बिकॉज दे ऑलवेज फेल्ट लाइक कि हमें इनको भी वेलकम वैसे ही करना है. सो आई वुड स्टिल से दैट ये दोनों तरफ से होना बहुत ज़रूरी है. जब तक आप किसी इंसान को एक बाहें खोल के वेलकम नहीं करोगे, ही वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर फैमिली. लेकिन रमशा फिर एक वो चीज़ आ जाती है, मतलब आपकी बातों में बहुत सारी चीज़ें रिलेटेबल थी. मतलब आजकल हम जैसे सोशल मीडिया पे भी देख रहे होते हैं, मोस्टली द इन्फ्लुएंसर्स, आई वुड से मोस्टली, उनका एक बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक सा लाइफस्टाइल है, लिविंग अलोन, लिविंग इंडिपेंडेंटली, और वो उसी चीज़ को एम्पावरमेंट का नाम देके थोड़ा सा हमारी यंगर जनरेशन को एक्सप्लॉइट करे होते हैं कि मतलब दिस इज व्हाट, मतलब आप अपना करो, अपने हस्बैंड के साथ करो, अपनी मर्जी से करो, ये वाली चीज़ें. बट इफ़ यू आर मैरिड इनटू अ फैमिली विच हैज़ अ नेम, विच हैज़ अ रेपुटेशन इन दिस सोसाइटी, और स्पेशली मतलब एज अ बहू आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. डायनामिक्स आर नॉट द सेम, दे आर डिफरेंट. बिल्कुल, I agree. Now Ramsha 100% Saad here with you. is not just representing Ramsha herself, an individual, a fashion designer, but आप एक फैमिली का नाम साथ लेके आ That रही is हैं. absolutely आप true. उनको भी represent That is कर रही होती हैं. absolutely true. So ये वाली चीज़ I would want you to emphasize a bit इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा, कि मतलब इस सबको साथ लेके जाना, करना, एक्सेप्ट करना इज़ ओके. इट्स ओके. देखिए मरियम, मुझे लगता है कि एक तो हमारी सोसाइटी में कुछ पहले से एक चीज़ें उन्होंने बता दी हैं कि भाई आपकी सास बुरी है, आपकी नन बुरी है, ये इन्होंने पहले से बता दिया है. आई वुड लाइक टू टेल द यंगर गर्ल्स हु आर गेटिंग, और द गर्ल्स हु आर गेटिंग मैरिड, आई वुड वांट टू मेक दिस थिंग वेरी क्लियर दैट डोंट मेक ओपिनियंस बेस्ड ऑन समबडी एल्सेज ओपिनियंस. जस्ट see it for yourself. Just let it go. आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए एंड एक इंसान के साथ बिल्कुल वैसे ही ट्रीटमेंट करें जैसे आप किसी भी अपने दोस्त के साथ ट्रीटमेंट रखेंगे. अगर आपने पहले से अपने माइंड में एक सेट रूल्स रख दिए हैं, सास ऐसी होती है, सास ऐसी नंद होती ऐसी है, होती नंद है. ऐसी होती है. My in-laws are some people who are off boundaries. I remember one girl once asked me, she was a married girl who was recently married, and she was like, मुझे बताओ कैसे हैंडल करना है. I was like, क्या हैंडल करना है? अपने in-laws को. I'm like, that is where Is I'll it a stop project? you. See, it's not a project कि आपने handle करना है. हाँ. You don't have to handle anyone. You have to be yourself. You don't have to be someone who you're not. And if they are accepting you the way you are, that is just, a win-win for you. Just be yourself. अगर अच्छा मुझसे एक लड़की ने कहा कैसे कर लेती हो तुम इन-लॉज के साथ, आई वाज लाइक मैं कुछ नहीं करी, दिस इज़ हाउ आई एम एंड दिस इज़ हाउ दे आर. आई एम नॉट ट्राइंग टू बी समवन हु आई एम नॉट. अगर मैं उनके चले मैं कितने साल फेक कर लूँगी, मैं 1 साल फेक कर लूँगी, मैं 2 साल फेक कर लूँगी, वन और दी अदर डे एक पॉइंट के बाद उनकी भी बस हो जाएगी फेक करते करते और मेरी भी. तो ये फेक एटीट्यूड्स जो लड़कियों के हो जाते हैं, ये आई थिंक लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएंगे. एंड अगर आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अपने इन लॉज के साथ बनाना है, बिकॉज देखिए आपके इन लॉज आर अ पार्ट ऑफ यू नाउ. योर हस्बैंड, जो लड़कियां कहती हैं नहीं आई मैरिड माई हस्बैंड, आई डिड नॉट मैरी हिज फैमिली, आई एम सॉरी, दैट्स I would not agree with that. Because you're living in Pakistan, हमारा सोशो कल्चरल जो सिस्टम है, देखिए आप एक लड़के को कैसे उसकी फैमिली से बिल्कुल अलग कंसिडर कर रहे हो. क्या मेरा हस्बैंड मुझे बिल्कुल मेरी फैमिली से अलग कंसिडर करेगा? क्या वो मेरा भाई उसका कुछ नहीं लगता? क्या मेरे फादर उससे कुछ नहीं लगते? द डे आई एंटर्ड साद्स हाउस, आई स्टॉप्ड कॉलिंग माई मदर इन लॉ. इवन बिफोर मैरिज आई स्टार्टेड कॉलिंग हर अम्मा. Because she loved it when I called her Amma, and I don't call her auntie. मैं साथ के फादर को कभी, and that is completely your choice. मैं कभी किसी को इस पे जज नहीं करूँगी. लेकिन आपको किसी ने फोर्स नहीं किया, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया ना, मुझे किसी ने फोर्स किया, ना ही किसी को कोई फोर्स करता है कि नहीं भाई ये नहीं करना. प्यार देने के लिए तैयार थी. Exactly. आपने दिया, उसके बदले में यू आर गेटिंग द लव. आई एम गेटिंग द लव दैट आई, एंड मुझे यही लगता है कि कभी कभी मेरा मूड कभी ऑफ भी हो या कुछ हो भी, बट माई मदर इन लॉ इज द सॉर्ट ऑफ पर्सन आई हैव नेवर सीन हर एंग्री. एंड दिस इज व्हाट आई हियर व्हेन आई talk about Saad's dadi. I've never met her. She passed away before I came into this family, but I feel like I know her because my mother-in-law always talks so highly of her. साद के पप्पो, साद के फादर, साद की बहनें, वो हमेशा दादी ऐसे करती हैं, दादी. तो उससे मुझे अंदाज़ा होता है दैट साद की जो दादी थी वो ये बाउंड्रीज सेट करके सबके लिए चली गई हैं. वो एक स्टैंडर्ड सेट करके चली गई हैं कि बहुओं को कैसे ट्रीट करना है, कि बेटियों को कैसे ट्रीट करना है, आपके घर में एक एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए. एंड आई pray for her whenever I pray for my family.
आई हैव नेवर मेट हर बट आई स्टिल प्रे फॉर हर कि उन्होंने ये बाउंड्रीज मेरी मदर इन लॉ के लिए सेट की सो दैट शी इज ट्रीटिंग मी द सेम वे दैट शी वाज ट्रीटेड एंड मे बी कहीं अगर कोई गलती हो भी गई होगी तो वो उसको मेंट करेंगी एंड इंशाल्लाह आई वांट टू बी जस्ट एज माय मदर इन लॉ इज मुझे वो डे हो रहा है क्योंकि इतने मजे की माय फादर इन लॉज मदर मतलब जो दादा कहते हैं कहवान मतलब पूरी फैमिली उनको दादा और मतलब शी वाज सच अ स्ट्रॉन्ग माइंडेड एंड स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन मतलब वो होते हैं ना लिटरली वुमन ऑफ द हाउस एंड द फैमिली शी वाज दैट ना इमेजिन शी रेज्ड 4 सन्स एक आर्मी में एक एयरफोर्स में एक अबू एक लॉयर और मतलब ऑल बहुएं और सबको कहवान कहते हैं याद है कि एक अजीम औरत और मतलब उस मतलब शी वॉज एजुकेटेड अ ग्रेजुएट उसके बाद क्या कहते हैं कि हमें होता था कि जितने हम यंगर कजन्स थे सबकी बर्थडे पे शी जस्ट यूज टू गिव अस अ बुकलेट कि इसमें से चूज करो अपना कैरेक्टर बर्थडे का या कौन सा करना है एंड शी यूज टू बेक और मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें और मैं कहती हूँ कि आज उस चीज़ की कदर आती है कि मतलब आपको कोई भी लॉट ऑफ एफर्ट Exactly. उस जमाने में जब आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे और हमसे मुझे लगता है कि आजकल अगर अम्मियों को लग रहा है कि वो बेचारगी का कार्ड खेल के कल को अपने बच्चों को अगर वो ये बताएंगे कि हम तो पूरा दिन लॉन्ड्री करते रहते थे या कपड़े धोते रहते थे या घर साफ करते रहते थे या खाना पका रहे होते थे बच्चों को वो चीज़ें मैटर नहीं करेंगी बच्चों को वो चीज़ मैटर करेगा कि आप उनके साथ किस तरीके से एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट बना रहे थे बिल्कुल अच्छा देखिए मुझे फिर ये भी लगता है बहुत सी लड़कियाँ ऐसा कहती हैं कि नहीं भाई मैं मेरा हस्बैंड एंड मेरे बच्चे दैट इज़ माई फैमिली बट अगर आपने एक बच्चे को वो एक्सपीरियंस ही नहीं दिया कि उसके दादा कौन है उसकी दादी कौन है उसके नाना कौन है उसकी एंड आपने देखिए बाज़ लोगों का मैं कहूँगी चले इट्स एक मजबूरी होती है वो इस मुल्क में नहीं है वो दूसरे मुल्क में है ठीक है बट बाज़ लोग जो फोर्सफुली एक फैमिली से एक लड़के को दूर रखते हैं या एक लड़की को दूर इट गोज़ वाइस वर्सा कुछ लोग हैं जो अपने फैमिली से दूर रखना चाहते हैं मुझे लगता है दैट इज़ वेरी अनफेयर टू द गाय एंड टू द गर्ल मतलब एक फैमिली अगर आपने एक इंसान को नहीं समझाया देखिए ना फिर तो हम में और जानवरों में क्या फ़र्क रह गया वो भी ज़मीन पे बैठ के खा रहे हैं कुछ भी कर लेंगे हमारा एक फैमिली यूनिट का एक जो एक खूबसूरती है वो यही है कुछ वैल्यूज़ है ट्रेडिशंस है मॉर्निंग यू हैव ब्रेकफास्ट साथ आजकल के इन्वायरमेंट में आजकल के स्केड्यूल से मुश्किल है ब्रेकफास्ट साथ करना बट एक डिनर तो आप लोग साथ कर ही सकते हो एक डिनर आपने साथ कर लिया 4 दिन की बातें डिस्कस कर ली माँ बाप से बात कर ली दादा दादी ने बच्चों से बात कर ली आई थिंक दैट इज अ ब्यूटीफुल दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड हेल्दी इन्वायरमेंट एंड आपने अपने बच्चे को बताया कि दीज आर योर फैमिली वैल्यूज अगर आपने बच्चे को फैमिली वैल्यूज दिखाई नहीं उसको पता ही नहीं है उसकी पप्पो कौन है उसको पता ही नहीं है उसकी चाची कौन है तो आई थिंक दैट यू फेल्ड एज अ पेरेंट अगर आपको अपने लिए वो चीज़ें ऑकवर्ड लग भी रही हो शायद कुछ के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो उनको ना वो हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा हो उन रिलेशनशिप्स में या जो भी बट देन अगेन फॉर द सेक ऑफ द किड्स देखिए मरियम मुझे अभी भी ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी तो आधी गुजर चुकी है अब हमने अपने बच्चों के लिए जीना है एंड अपने बच्चों के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है फॉर गर्ल्स स्पेशली वी हैव टू एम्पावर देम एंड फॉर बॉयज़ वी हैव टू शो देम हाउ यू रिस्पेक्ट अ वुमन हाउ यू टॉक टू अ वुमन हाउ यू डील विद अ वुमन एंड हाउ यू बिकम अ गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री राइट जस्ट बीइंग अ गुड सिटीजन आई थिंक इज़ a good enough thing आजकल के ज़माने में ये है कि आपने एक इंसान को देखिए हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही कहते हैं कि अगर आपने चैरिटी कर दी आपने 2-3 एक काम कर दिया और एक आपने अच्छा ऑफस्प्रिंग दुनिया को दे दिया बस मैं कभी भी कोई ऐसा काम करूं जो मुझे लगता है कि मैं आज होंगी आजकल नहीं हूं इंसान को अपनी ज़िंदगी का क्या पता बट आप अपने बच्चे को वो चीज़ सिखा के चले जाओ कि भाई उसको पता है कि अल्लाह अकबर का क्या मतलब है उसको पता है नमाज का क्या मतलब है उसको पता है कि हेल्पिंग द नीडी इसका क्या मतलब है अगर आपने अपने बच्चे को अगर आप अल्लाह के बंदा बना दिया अपने बच्चे को दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी आई थिंक अच्छा रमशा मुझे ये बताएं कि अगर रमशा अपने बारे में अपनी कोई चीज़ चेंज करना चाहें तो वो क्या होगी ओके अगर मैं अपने बारे में अपनी कोई चीज़ चेंज करना चाहूँगी आई थिंक एंड अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो दैट आई डोंट ऑलवेज गेट एंग्री मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता और मुझे तो बाज़ लोग कहते हैं तुम्हें गुस्सा आता भी है कि नहीं आता बट व्हेन आई डू गेट एंग्री आई जस्ट लूज कंट्रोल मतलब वो साल में एक दफ़ा का गुस्सा आता है बट वो होता है ना वो जो एक दिन का गुस्सा आता है आई वुड लाइक टू कंट्रोल दैट फीलिंग क्योंकि गुस्सा हराम है एंड मुझे भी यही फील होता है कि जब मैं गुस्से में होती हूँ आई डोंट थिंक वेरी रैशनली एंड आई डू टेक सम इरैशनल डिसीजंस एंड आई एम नॉट माई सेल्फ एंड मुझे बस अपने उस वो गुस्से पे कंट्रोल एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्लैड कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता नहीं है तो जब वो एक दिन का भी जो गुस्सा होता है अगर वो मैं
उसको मैनेज कर लूँ अच्छे से, बस ये मैं चाहूँगी कि वो जो हाँ। गुस्सा आता है ना उसको तो, एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल लाइक है तुम्हें गुस्सा आता है, तुम कब लास्ट टाइम गुस्से में थी? I'm like यार आई डोंट शो इट बट आता है, बिल्कुल आता है, इंसान है, हो क्या है? इंसान है, हो हाँ, जाता है. हाँ. सो yes, I get angry when somebody tries to meddle in something that is personal. मुझे मेरा जो पर्सनल इन देखिए, एक हर किसी का बहुत ज़्यादा personal मुझे boundary है, ठीक है. प्राइवेसी कोई नहीं चाहिए, बहुत स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होती मेरी, बट एक मेरा एक प्राइवेसी का एक इन्वेजन जो है ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. आई रियली फील लाइक पीपल हु ट्राई टू इन्वेड माई पर्सनल स्पेस विद माई फैमिली और विद माई सन, आई डोंट लाइक दैट. रिसेंटली आई वॉज सिटिंग एट अ रेस्टोरेंट एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आके कोई इन्फ्लुएंसर से आके कोई मिलता है, या मुझे अपना आई फील रियली गुड. आई वेलकम एवरीबडी, ऑल माई फॉलोअर्स जो भी होती हैं. सो व्हेन आई वेंट होम एंड आई सॉ समबडी सेंट मी अ पिक्चर जो बहुत दूर से थी, मेरे साथ मेरी फैमिली बैठी हुई थी एंड जूम करके एक पिक्चर ली हुई थी, एंड ओ आई सॉ यू देयर, एंड आई रियली डिड नॉट लाइक इट बिकॉज माई फैमिली वॉज विद मी एंड सम ऑफ द पीपल हु they're not public. I chose to be a public figure and I chose to be in front of everybody. My family is very private. did for not me. sign up for They that, did not yeah. sign up for this, and I don't want to invade their privacy. Somebody was sitting with me who's not public, and I felt I feel really sad for the same person because she could have come, she could have said hi, मुझसे मेरे साथ पिक्चर ले सकती एक थी, healthy but उसमें, एक हाँ, हेल्दी हाँ, इन्वायरमेंट में एक अच्छे तरीके से मुझसे वो इंगेज कर सकती थी, बट शी चोज टू टेक अ पिक्चर ऑफ मी विद माई फैमिली फ्रॉम द बैक. वी डोंट इवन नो कि हमारी पिक्चर ली जा रही है. आई डिड नॉट लाइक दैट. अच्छा, और ये एक वही है थोड़ी सी जो लोग बाउंड्री क्रॉस कर देते हैं, Boundary उनको cross कर लगता है कि देना, हाँ. वंस यू देयर ऑन सोशल मीडिया दैट मींस यू आर पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर फॉर द पब्लिक. Exactly. तो वो उसको आप बस कुछ भी बोल देंगे. मुझे हाँ. कभी कभी आई फील सो सैड जब मैं अपनी कितनी भी बहुत सारी ब्लॉगर्स हैं या बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, फीमेल एक्ट्रेसेस का मैं देखती हूँ, कभी आप उनके कमेंट सेक्शन आके देखें तो मुझे एक दुख होता है हमारी सोसाइटी, और मोस्ट ऑफ द कमेंट्स आर फ्रॉम वुमेन, एंड दैट इज सो सैडनिंग फॉर मी दैट इफ अ वुमन कैन से दैट अबाउट अ वुमन, तो फिर आप मतलब एक औरत ही औरत का दुश्मन कहा जाता था एक ज़माने में. एंड आई फील लाइक इट्स नॉट इंटायरली ट्रू बिकॉज पीपल आर गर्ल्स आर एम्पावरिंग ईच अदर, बट एट द सेम टाइम व्हेन आई सी दोज कमेंट्स, जो वो एक नॉर्मल सी पिक्चर पे एक बच्चे की, एक सेलिब्रिटी के साथ का बच्चा था उसके ऊपर ये कोई ऐसी कमेंट करे, मेरा दिल भी दुखता है कि यार मतलब let the लोग person हैं, live. I think Let the लोग person live at least. अपने आप से बहुत सारे लोग हैं आजकल के ज़माने में जो खुश नहीं हैं, जिनकी अपनी फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो फिर और उनको मीन्स तो कोई मिलते नहीं, ऐसा ही घर है. में उनकी कोई सुनता नहीं मुझे है, भी तो यही इट्स लगता है फिर, ऑलवेज हाँ. इजी टू सिट बिहाइंड अ फेक आईडी, और अब आप किसी को भी वो कमेंट करके अपने गुस्सा किसी और पे निकाल दो. बिल्कुल. एंड देखिए मैं बहुत सारे देखती हूँ. अच्छा, मेरी बहुत ज़्यादा पिक्चर्स शायद मैं अपने बेटे की नहीं सोशल मीडिया पे लगाती. आई ट्राई टू मतलब जो एक पोस्ट होती है, मैं पोस्ट ज़्यादा नहीं करती, स्टोरीज कभी नाउ एंड देन मैं लगा देती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक इट्स माई ब्लॉग and I shouldn't make it about my son or my husband. It's my blog. But yes, I do post a little bit with my husband, but he's camera shy, I would say. My husband is that one person जिससे अगर आप face to face मिलेंगे, he is the funniest and he's like a male version of me. But that doesn't show on social media because he keeps it to himself. He's a little private. And even for him, I would say, he did not opt for this public, being a public figure, and I was being a public figure. So yeah, बट देन अगेन मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट साथ से भी मिलती है इन सब चीज़ों में, आई थिंक उसकी सपोर्ट के बगैर भी ये सब कुछ इम्पॉसिबल होगा. बिल्कुल सही. तो ये जो प्राइवेसी वाला है रमशा, मुझे अब पर्सनली लगने लग गया है, क्योंकि शायद मैं ज़िंदगी के उस पॉइंट पे आ गई हूँ. मेरे लिए अब ये जैसे आप सैलून चले गए हो फॉर अ फेशियल और फॉर योर हेयर, ये अब मी टाइम में आ गया. मतलब ये बहुत वो है. तो मुझे मतलब ऑफ कोर्स पीपल थिंक कि अगर आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल है, तो अगर आप अपना काम भी करवाने जा रहे हो, आई एम पेइंग फॉर द सर्विसेज, तो उनका होता है कि आपकी एक स्टोरी बना लें, एक पोस्ट कर दें, आप एक रिव्यू दे दें. मैं अब उससे मुझे लगता है कि ये भी मेरी प्राइवेसी इन्वेजन हो रही है, बिकॉज दैट्स नॉट एवरीथिंग दैट आई वांट टू पोर्ट्रे ऑन सोशल मीडिया. मैं 10,000 और काम भी कर रही हूँ. शायद वो एक सैलून की ट्रिप से पहले मैं 3 घंटे किसी एडिटिंग मशीन पे बैठी हूँ, वो नहीं आएगा, वहाँ पे वो नजर आएगा. एंड पीपल लाइक क्या मजे की. यू जस्ट वांट टू हैव योर ओन टाइम एंड नॉट वर्क. सो ये वाला प्रेशर, इफ यू आर अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, स्पेसिफिकली यू अगर आप हैं, तो ये फिर कैसे, हाउ डू यू कम्युनिकेट, या इट्स ओके फॉर यू, या
how does it work for you? अच्छा देखिए, व्हेन इट कम्स टू ब्रांड्स, आई एम अ ब्रांड ओनर, तो मुझे पता है वेयर देर कमिंग फ्रॉम. बट देन अगेन, जिस बंदे ने कम्युनिकेट करना है कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए या हमें ये कंटेंट चाहिए, ये बहुत पहले से ना एक होता है, एक सेट बाउंड्रीज बता देनी होती है कि भाई ये हमारी चीज़ें और हमें ये चाहिए. अच्छा. एट द सेम पॉइंट अगर एक बंदा खाना खा रहा है और आप आके उसको बोलोगे इस हाँ, तरह कि आप से एक कि आप इसकी स्टोरी कर दें या वो कर दें, दैट आई थिंक इज़ अ लिटिल रूड. इफ़ अ पर्सन you've invite, देखिए आपके घर कोई मेहमान आया है, आप उस मेहमान को बुला के बिठाओगे, अच्छा 2 मिनट रुकिए रुका, मैं ज़रा आपके खाने खाते हुए पिक्चर ले लूँगा, तो ये थोड़ा सा एक आपको लगता है ऑफेंसिव होता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट अगर कभी कुछ हुआ भी है तो मैंने बहुत तरीके से उनको समझाया किसी, मे बी वी कैन डू इट लेटर, फर्स्ट लेट मी at least enjoy the service that you've invited me for. So एक बहुत तरीके से मुझे लगता है अगर आप उनको समझा भी दे तो that is okay, because see, that is your own time, that is your leisure time, and if they want you to come and enjoy the leisure time, they should let you enjoy the leisure time first. And उसके बाद मेरे तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं कि 2-2 दिन तक कभी कभी मुझे भूल भी जाता है, they remind me, I'm like, oh sorry, yes I forgot, मैं अभी पोस्ट कर दूंगी. So I think ये ब्रांड्स को खुद से भी इस बात का आइडिया होना चाहिए कि it's okay, रिलैक्स, आपका कंटेंट कहीं नहीं जा रहा, आपको मिल जाएगा आपका कंटेंट. सो दे शुड कट यू अ स्टैक, आई गेस. अच्छा, कभी कोई स्पॉन्सरशिप या कोलैबोरेशन डिक्लाइन किया? बिकॉज अब तो यू नो नॉर्मली पीपल नो दैट इट्स अ बिजनेस. बिल्कुल किए, मैंने बिल्कुल किए. मैं बहुत ज़्यादा अपने मैंने जिस तरह पहले ही बताया था दैट माई सन इज़ लाइक, यू नो, ही इज़ नॉट पब्लिक. अब हल्का फुल्का मैं उसका लगा देती हूँ या वो है, मैं पोस्ट ज़्यादा नहीं करती. आई गॉट फुल ऑन कैंपेन जिसमें था ही, आई हैड टू शो माई सन इन सेवरल पोजेज एंड बहुत सारा उसका डेली रूटीन दिखा के सुबह से. आई डिड नॉट वांट टू डू दैट, एंड इट वाज अ वेरी गुड कैंपेन विद अ वेरी गुड ब्रांड, बट आई डिक्लाइन दैट बिकॉज मुझे लगा कि शायद मे बी आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट, एंड मे बी like I don't want to do that. वो तो एक होता है ना, आपको एक अंदर से फीलिंग आती है कि I don't feel like doing it. So I did decline some campaigns that were revolving around Orhan. So मैं नहीं चाह रही थी कि Orhan को मैं इतना ज़्यादा अभी public के लिए I don't want to make my blog about my son basically. It's about me and it should stay about me. Yeah. So let's just talk about your entrepreneurial जो आपका वेंचर है, रेस सीन. What was the thought behind that, Ramsha? मतलब you're a fashion designer, आपने कहा पहले clothing line भी ये वो, तो you could have gone for a clothing line या कोई purses वगैरह भी. Why a shoe brand? Okay, so Saad, my husband, he has been like, you know, एक होता है ना एक constant support का आपका, वो आपका husband भी होगा, everybody's husband is there for them, and which is very refreshing to see in today's generation कि आपके husbands जो हैं बहुत support करते हैं लड़कियों को in their career choices and everything. So I always discussed it with Saad, even when we were engaged, even before when we were friends. मैं हमेशा साथ से कही, साथ एक दिन I want to launch a brand of my own. A brand of what? I don't know yet, but I will launch a brand. अच्छा. तो ही वाज हाँ बिल्कुल करेंगे, इंशाल्लाह साथ करेंगे, जो भी करेंगे साथ करेंगे. एंड जब हम फ्रेंड्स भी थे तो उस टाइम भी हम ये कहते हैं हाँ जो भी करना है साथ करेंगे, एक साथ करेंगे. अच्छा, तो हुआ फिर इस तरह से कि वी गॉट मैरिड, एंड आफ्टर दैट जब हम लोगों को लगा कि हाँ भाई नाउ इज़ द टाइम, नाउ वी शुड स्टार्ट समथिंग, साद एक्चुअली आस्क्ड मी टू, यू नो, सी व्हाट वाज द थिंग लैकिंग इन द इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो हमें हमारी यहाँ पे लड़कियों को इतनी ईजिली नहीं अवेलेबल. नाउ क्लोथ्स, इफ़ यू टॉक अबाउट क्लोथ्स, वी हैव एम्पल ऑफ डिज़ाइनर्स. I studied fashion, I am a fashion designer, but I still feel like the market of fashion designing has been saturated. काफ़ी saturated हो चुकी है. You have so many designers, good designers, you have very good designers. एंड वेन वी टॉक अबाउट एक्सेसरीज, बैग्स भी ठीक है हमें मिल ही जाते हैं जो भी है, बट शूज़ इज़ दैट वन थिंग दैट आई एम अ शू फैनेटिक. लाइक व्हेन आई गॉट मैरिड, आई थिंक आई हैड एवरी सिंगल कलर ऑफ शू. नूट के कोई 3 शेड्स थे मेरे पास. तो मतलब लिटरली आई एम अ शू फ्रीक. वो होता है ना कि अगर आपको कोई जूता पसंद आ गया तो बस वो रात को सोने नहीं देगा, वो ख्वाब में आ रहा होता है, वो ख्वाबों में आ रहा होगा. तो एंड आई यूज्ड टू सेव ऑल दैट मनी, and then I thought about it. Then if I want a good quality shoe, I have to wait at least 20 days for it to get delivered from abroad. True. And then I won't even get that अगर कभी size issue हो गया तो you know UK size, US size, फिर तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते. वो 20,000 का जूता आपने मंगवा लिया, and then again
seeing the dollar price, it wasn't affordable. And ये मैं आज से 3 साल पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है. अब तो डॉलर रेट इज और ऊपर लाइक जाएगा. इंक्रीजिंग लाइक क्रेजी, ठीक है. एंड वी डील इन डॉलर. तो वो तो मेरे लिए, मुझे यही लगा, मैंने साथ से बैठ के डिस्कस किया, एंड साद एंड आई केम अप विद द प्लान ऑफ अ शू ब्रांड. नाउ व्हेन इट केम टू, मुझे यही लगा, मैंने कहा साथ देखो, शूज़ एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में एवरीबडी लाइक्स, दे लाइक स्टाइलिश शूज़, ये वो, बट वो उनको वो वैसा मिल नहीं रहा. वो options इतनी नहीं वो है, ऑप्शंस हाँ. अवेलेबल नहीं है. एक मेन स्ट्रीम चीज़ है जो हर कोई एक ही बंदे ने पहना हुआ है, एंड जो बहुत डिजाइनर शूज वो पहन रहे हैं, दैट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर लॉट ऑफ पीपल. कैन यू अफोर्ड, लाइक मुझे लगता है मैं भी शायद अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी कि मैं महीने में 3-4 लग्जरी ब्रांड के शूज ले लूँ. आई कैन डू दैट, नोबडी कैन डू दैट. एंड गिवन द डॉलर प्राइस, अब तो पहले अगर कर भी सकेंगे तो भैया अब तो नहीं कर सकते. तो दिस वाज एक्चुअली द थॉट बिहाइंड इट. एंड व्हेन इट केम टू द नेम, आई वाज लाइक साद, आई वाज लाइक तुम सोचो जो नाम तुम, आई वाज लाइक नो साद, इट्स our brand, it's our baby. And उस वक्त कुरहान नहीं था, so Racine was our only baby. So Saad was like, okay, let's come up with something that has both our syllables, या हमारे initial. So Ray is for Ramsha and Scene is for Scene. So it became Racine. Then we faced a lot of hurdles. बीच में कोविड आ गया, मार्केट प्लेसेस, ये सब कुछ, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई, सब कुछ. एंड देन गिवन द लास्ट ईयर सिचुएशन, जब हमारी एक्सपोर्ट बंद हो गई, oh God, Maryam, I cannot even imagine, I cannot even begin to tell you कि हमने उस वक्त कितना, मतलब फाइनेंशियल फेस किया हमने, हर्डल्स, हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस की जो मुझे लगता है हमारे बिजनेस के लिए भी एक सबसे बड़ा जो होता है ना धचका लग जाना. It was I think the biggest setback, because हमारी कंट्री के हालात जो थे उस वक्त इस किस्म के नहीं थे. जो न्यू बिजनेसेस थे, दे वर शटिंग डाउन. आई सॉ अ लॉट ऑफ बिजनेसेस शट डाउन, नहीं सर्वाइव कर पाए. बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत खास कोई करम था दैट वी केम अप विद सेवरल थिंग्स दैट हमने कहा चल ठीक है, हमने कॉस्ट अगर यहाँ पे कंट्रोल करनी है तो हमने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. आई नेवर वांटेड टू गिव, आई प्रॉमिस्ड द कस्टमर्स दैट आपको जो डे 1 Racine 1 मिला है, आपको Racine 4 भी वैसा ही मिलेगा. एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी लॉन्च्ड, अभी तो खैर प्री ऑर्डर्स वी आर टेकिंग फॉर Racine 4. And I'm glad that I wouldn't say me and Saad, we made it happen. And हम लोग 4 collections निकाल चुके हैं with some mini collections. So collectively 6 collections. And then we launched Racine USA with the same amount of capital जो हम उससे save कर रहे थे. Nice. So and I think we made it happen. Alhamdulillah. Abhi we have a long way to go, but Racine USA was the biggest push for me, because Racine USA launch करना was a dream for me. And जब हमने Amazon, one of the biggest e-commerce platform for the whole country and for the whole world, मुझे लगता है that was the biggest thing for us in our business. I'm so glad कि इतना short span of time में, मतलब आप लोग ने जितने सारा उसके chapters खोलते गए हैं. मुझे लगता है साथ के बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं था. Because मैं अगर कहूँगी तो मेरी डिज़ाइन एक्सपर्टी होगी, बट जो ऑपरेशंस हैं वो साथ के बगैर नहीं चल सकते. अभी मैं वही कर रही हूँ, अभी मैं वही अपने माइंड में, क्योंकि आई हैव अ बिजनेस बैकग्राउंड, तो मैं उसी तरीके से वैल्यूट करूँ कि देखो मार्केटिंग भी बिल्कुल ठीक जा रही है, एंटरप्रेन्योरियल चैप्टर्स भी ज़्यादा, अगर आपको लग रही है ठीक जा रही है, बट ठीक है, फिर सही है. एक्सपेंशन भी सही, मतलब उन्होंने कहा चलो ये ज्योग्राफिकल, ऑब्वियसली वो पोस्ट कोविड और उसके बाद ये जब रिस्ट्रिक्शंस आई तो आपने किया कि नहीं, इससे तो नहीं सर्वाइव कर सकते भाई, यू हैव टू डू समथिंग. ये वाली सारी चीज़ें, मतलब you're a designer, of course, प्रोडक्ट आपके, डिज़ाइन आपका है, सब कुछ आपका माइंड आपका. जब तक एक डिज़ाइनर के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा जो ऑपरेशंस हैंडल कर रहे होंगे, ये नहीं हो सकता. हो ही नहीं सकता. मुझे लगता है साथ के बगैर शायद Racine इस लेवल पे शायद ना होता, मुझे ये लगता है. बिकॉज जिस लेवल पे Racine अभी है वो विदाउट साद इज इम्पॉसिबल. सो गुड टू सी, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है जब ऐसे यंग कपल्स होते हैं और एक दूसरे को अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं, उनको सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं, और मतलब उसके बारे में बात करें तो ये लोग देखिए, एम्पावरमेंट करना कहना बड़ा आसान होता है कि मैं अपनी बीवी को एम्पावर करता हूँ, मैं उसको अलाउ करता हूँ ये करना. ये आपने अक्सर सुना होगा, वो उसने मुझे अलाउ किया ये करने के लिए. बट शाना बशाना खड़े होके, आप साथ साथ खड़े होके जब एक काम करते हो, उसकी ब्यूटी जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो नज़र आती है. रमशा, ये मुझे एक्चुअली ये भी लगता है कि मोस्टली हम ख़वातीन जो है ना, हम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि हम भी पार्टनर हैं एंड वी आर इक्वल इन अ रिलेशनशिप. हमने भी अपने हस्बैंड को कुछ देना है, मतलब वो एक बेबी अडॉप्ट करके तो नहीं आना बीवी. अच्छा देखिए मरियम, मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी कभी कभी उन लड़कियों पे होती है, भाई अब शादी हो गई है, जॉब छोड़ रही हूँ, सब कुछ छोड़ रही हूँ, बस अब तो हो जाएगा. आई एम लाइक ठीक है, दैट इज़ ट्रू, बट
फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, ये दो अलग, बहुत हाँ। अलग अलग चीज़ें हैं। एंड एक दफ़ा जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो, मुझे लगता है वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आपके सरवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक औरत का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना उतना ही ज़रूरी है जितना एक इंसान के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट आई वुड से। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जब तक एक लड़की या एक औरत नहीं है, मुझे लगता है उसका इस किस्म की सोसाइटी में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। चाहे वो महीने के 10,000 भी कमा रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के सामने हाथ फैलाना, चाहे वो फिर आपका बाप, आपका भाई या वो आपका हस्बैंड ही हो, मुझे लगता है आई वुड नेवर सपोर्ट दैट। सो why I support every single small business that approaches me on Instagram. One of the reasons is this, that I want to empower that girl who's thought about making सिल्क स्क्रंचीज। उसने सोचा मैं सिल्क स्क्रंचीज बनाऊंगी, मैं महीने के 5,000 रुपए कमाऊंगी। एंड आई थिंक वो 5,000 शायद उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी रकम होगी। मुझे एक दफ़ा एक लड़की ने बड़े टॉन्ट वाले अंदाज में बोला कि जब भी मैं तुम्हारी PR अनबॉक्सिंग्स देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो तुम तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ही प्रमोट कर रही होती हो, क्या करती हो उन चीज़ों का तुम? अब आप मुझे बताएं मरियम कि एक लड़की ने मुझे कोई एक पेयर ऑफ इयरिंग्स सेंड किया है, तो मेरे उस पेयर ऑफ इयरिंग्स से शायद कोई इतना मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट उस पेयर ऑफ इयरिंग्स को जब मैं अपनी स्टोरी पे लगाऊंगी और जो उस लड़की को रिस्पांस मिलेगा, उससे जो उसको फ़ायदा होगा, चाहे मुझे ना भी हो, 5 लोगों ने भी उससे खरीद 5 लोगों ने, लिया, तो मेरा तो हो गया ना काम। मतलब दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, एंड आई थिंक पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हर चीज़ आपके फ़ायदे के लिए नहीं होती। यू हैव टू बिकम अ लिटिल सेल्फलेस। और मुझे बताए ना, मुझे कितना टाइम लगा एक बॉक्स को खोल के अपनी स्टोरी पे दिखाना जो जाके 10 लोगों ने ऑर्डर कर दिया। आप मुझे बताएं, मुझे इट कॉस्ट्स मी नथिंग। ये फिर हमारे लोगों के लिए एक वो चीज़ है कि सोशल मीडिया पे जो आपको इन्फ्लुएंसर्स दिख रहे होते हैं, इट्स नॉट जस्ट बिजनेस फॉर देम, क्योंकि लोगों ने एक बनाया हुआ है आजकल तो ये इन्फ्लुएंसर एक स्टोरी के लिए इतने चार्ज करे, इतने करें। दे आर ह्यूमन बींग्स। रमशा हैज़ हर ओन आइडियोलॉजी, उस माइंडसेट के साथ जो जिस तरीके से आपने कहा दैट यू वांट टू एम्पावर दो स्मॉल बिजनेसेस, women led businesses. Some girls are only 14, 15, 20 years old. And if जब उनका एक माइंड बन गया कि हाँ भाई मैंने ये एक बिजनेस स्टार्ट करना है, चाहे वो मुझे 4 ब्राउनीज भेज रही हैं या चाहे वो मुझे एक इयरिंग्स का सेट भेज रही हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। जहाँ मुझे एक मल्टी फॉर्म की तरफ से मिलियंस का कोई पैकेज आ रहा है या मुझे आ रहा है किसी की तरफ से एक छोटा सा पैकेज, वो मेरे लिए उतनी ही रिस्पेक्ट रखता है, बिकॉज आई एम अ बिजनेस ओनर एंड आई नो हाउ हार्ड इट इज़ टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री एंड हाउ हार्ड इट इज़ टू मेक योर नेम कम आउट इन द इंडस्ट्री। सो मुझे अभी तक याद है उरहान के लिए एक ईद का, बड़ी ईद का एक बहुत ही क्यूट सा एक कोट सेट था, एक कुर्ता था, किसी ने मुझे सेंड किया, उस पर एक छोटा सा बकरा या दुम्बा सा बना हुआ था, वो सो क्यूट। एंड आई टुक अ पिक्चर ऑफ दैट। मैं बहुत जल्दी में थी एंड मैंने उसकी 2-3 पिक्चर्स लगाई एंड आई लव द क्वालिटी ऑफ दैट आर्टिकल एंड आई पोस्टेड इट। एंड मैं भूल गई पोस्ट करके, आई वॉज ड्राइविंग, मैंने 2-3 घंटे तक अपना फ़ोन चेक नहीं किया। व्हेन आई केम बैक होम एंड आई ओपन माई मैसेजेस, दैट गर्ल वॉज लिटरली क्राइंग एंड शी सेंट मी a voice note and she was like कि I got 200 orders and मैंने अब ऑर्डर्स लेने रोक दिए हैं बिकॉज मेरे पास इतना फैब्रिक नहीं है। एंड रमशा मैं शायद सारी ज़िंदगी अगर दुआएं करती रहूँ वो भी कम है। एंड मरियम, दैट डे मेड माई डे एंड दैट मेड मी क्राई अ लिटिल बिकॉज आई नो हाउ हार्ड इट मस्ट हैव बीन फॉर हर टू कम अप विद एन इंस्टाग्राम पेज, टू कम अप विद अ बिजनेस आइडिया, टू टेल हर फैमिली दैट यू नो व्हाट, आई एम स्टार्टिंग समथिंग। एग्जैक्टली, सबसे बड़ा मसला ये होता है। स्टेप लेना उसके लिए कितना मुश्किल होगा। तो अगर कोई भी अपना कोई भी प्रोडक्ट मुझे सेंड करेगा, मैं उसको उसी रिस्पेक्ट से ओपन करूंगी और दिखाऊंगी और कोशिश करूंगी, अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि अपने स्केड्यूल में थोड़ा सा टाइम उसके लिए निकाल दूं। ये हुआ कि मतलब आप अच्छी साफ नियत के साथ करें तो देखो अल्लाह मियां ने आपको कितना वसीला बना देते हैं बाकी लोगों का काम आसान करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। टू हैव दैट एंड ये जो वसीला का वर्ड आपने यूज किया ना, ये वसीला का वर्ड, यही मुझे किसी ने कहा था कि अगर आप किसी की रिस्क के लिए वसीला बन रहे हो तो आई थिंक यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। और शायद आपको पता भी नहीं कि वो किस तरीके से, ऑफ कोर्स मैं कहती हूँ कि जितना आप देते हो ना उससे 10 गुना ज़्यादा आपके पास वापस आते हैं इन द वेज दैट यू can't even imagine, या आपको समझ भी नहीं आती। Absolutely true. आप जो दोगे अल्लाह आपको उससे बेहतर देगा। One of my favorite सूरत इन कुरान है सूरह अद-दुहा, एंड सूरह अद-दुहा का
मफहूम ही ये है कि तुम अल्लाह से बिल्कुल नाराज़ मत हो, बिकॉज जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए सोच के रखा है वो तुम सोच भी नहीं सकते। जो तुमसे छीन लिया अल्लाह ने उससे बेहतर तुम्हें देना है। सो फॉर एवरीवन जो कभी कभी मायूस होते हैं, मायूसी को कहते हैं ना कि मायूस जो है वो शैतान का दोस्त है, एंड मायूस वो होता है जिसका कोई खुदा नहीं होता। तो जब आपके साथ खुदा का एक सपोर्ट है, जब आपके साथ अल्लाह का सपोर्ट है, तो मायूसी तो आई थिंक वैसे ही गुनाह है, इसीलिए तो कहा है कि भाई ये कुफर है। बिल्कुल सही रमशा, और यही चीज़ें मैं कहती हूँ कि मैटर भी करती हैं। मतलब जिस तरीके से आप, वही जैसे मैंने कहा कि वो जो आप देते हो उससे डबल आपके पास वापस भी आ रहा होता है। और छोटे छोटे बिजनेसेस सपोर्ट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा इमोशनल जो डिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंस है, या जो इमोशनल स्टेबिलिटी आप अपनी तरफ से अपने पार्टनर को प्रोवाइड कर रहे हो। मतलब हम लोगों ने आजकल ऑफ कोर्स फाइनेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और उसकी बेसिस पे हम जज भी कर रहे होते हैं, और हम हर चीज़ उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है। बट देन अगेन यू नीड टू पुट इन अ लॉट मोर इन अ रिलेशनशिप, ताकि वो एक पार्टनरशिप बने, ताकि वो एक कोलैबोरेशन, एक हेल्दी कोलैबोरेशन बने। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी वही ख़वातीन, जैसे आपने छोटी छोटी बातों में वही आ रहा था कि जब वो अपनी सेल्फ वर्थ ही भूल जाती हैं कि हम टेबल पे क्या लेके जा रहे हैं, हमारे से इसको क्या मिलेगा, ऐसा ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। औरत की अपनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पेसिफिक अपने ट्रेट्स हैं, और वो उनको साथ लेके चले। मैन हैज़ देयर ओन थिंग एंड दैट इज़ हाउ इट बिकम्स अ डील। मरियम, आई स्टिल फील लाइक एक औरत अगर अपनी पहचान भूल जाए शादी के बाद, एंड वो बिल्कुल कहे कि यार पता है मैं तो एक ज़माने में ऐसी हुई थी, व्हाई डिड यू लीव ऑल दैट? क्यों? Just because you got married does not mean that your life ended. मुझे लगता है मैरिज इज अ स्टेप। बिल्कुल, मैरिज लोग कहते हैं ना कि जो पुराने ज़माने के जोक्स, बस शादी हो गई ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आई थिंक शादी से तो आपकी ज़िंदगी स्टार्ट हुई, शुरू होती है। तब तो आपकी ज़िंदगी शुरू होती है। आई स्टार्टेड माई ब्लॉग आफ्टर आई गॉट मैरिड। आई हैड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। कोविड में तो वैसे ही आपके पास घरों में इतना टाइम होता था। आई स्टार्टेड माई ब्लॉग देन। अच्छा, तो रमशा ये मतलब शुरू में सोचा था दैट यू एक्चुअली वांट टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर, इसलिए ब्लॉग स्टार्ट करी थी, या जस्ट नेचुरली पोस्ट करी थी एंड इट जस्ट हैपेंड? बेसिकली कभी सोचा ये नहीं था कि ये इतना बड़ा कोई ब्लॉग बन जाएगा। आई बी इन्फ्लुएंसिंग सच पीपल। मुझे कभी आइडिया नहीं था कि इतना हो जाएगा। आई जस्ट यू नो आई वाज अ फैशन इंस्ट्रक्टर। आई थॉट कि चलो जब ब्लॉग स्टार्ट होगा तो हल्का फुल्का फैशन एडवाइस हो जाएगी, कभी ये हो जाएगा होम, ये होता ना होम रूटीन्स एंड ये सब लोगों को देखना पसंद होता है। मुझे लगा शायद हल्का फुल्का चलेगा। मुझे कितने लोग कहते हैं कि यूट्यूब स्टार्ट करें, बिकॉज आई डोंट थिंक आई हैव दैट थिंग इन मी कि मैं सारे दिन पोस्ट करती हूँ। वो जो थोड़ी बहुत स्टोरीज मेरी कोई देखते हैं ना, तो वही टाइम होता है जो मैं इंस्टाग्राम को देती हूँ। एंड मुझे लगता है इंस्टाग्राम इज लाइक 0.5 ऑफ what my daily routine is. That's like 0.5 of my daily routine, and people think like that's your whole life. अच्छा रमशा, तो कभी इसने टोल लिया, मतलब यू नो ऑफ कोर्स यू आर डूइंग सो मेनी अदर थिंग्स, तो वो तो बंदा समहाउ साथ साथ कर रहा होता है, क्योंकि वो तो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हो, निकल भी जाता है, डिटॉक्स भी हो जाता है। बिल्कुल। बट एट टाइम सोशल मीडिया इट टेक्स अ टोल ओवर यू, मतलब मेंटली कभी उस तरीके से डिस्टर्ब? देखिए बिल्कुल होता है, बट आई थिंक आई अल्हम्दुलिल्लाह मेंटली and emotionally I am a strong person. The people who are not mentally and emotionally strong, it takes a toll on them, because they feel like जो मैं Instagram पे देख रहा हूँ कि कोई इटली में बैठा हुआ है तो भाई यही ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं है। You have to give yourself that slack that this is not your whole life and this is not their whole life. Maybe वो सारी ज़िंदगी कमा के और एक हफ्ते के लिए वहाँ पे जाके सब कुछ करके आ रहे हैं, एंड क्या पता आप अभी उस फेज में हो कि जब आप वो अपने लिए वो कमाने वाला वो स्ट्रगल वाला फेस कर रहे हो। सो नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ with another person's high. क्या पता it's your bad day, maybe it's just a bad week. Never compare your bad week to somebody's you know best week of their life. सोशल मीडिया का वो है ना कि आप Social ना media चाहते हुए भी somehow you start comparing your lives with other देखिए people. एक बुक है by Brianna West. It's 100 essays that would make you think differently about life, right? So वो 100 essays में कुछ बातें छोटे छोटे essays हैं, they are so beautifully explained कि उससे आपका mental जो एक है ना, and एक और बुक है Reclaim Your Heart by Yasmin Mogahed. Oh yes, I just Reclaim Your finished Heart. that. It's माशाल्लाह, beautiful. तो ये दो बुक्स ऐसी हैं कि जिससे मुझे लगा है कि I actually became a emotionally and a mentally strong person. Because अपने आप को देखिए, मुझे मरियम यही लगता है कि आपने अपने ब्रेन को ट्रेन करना है. अगर आपने अपने ब्रेन को ट्रेन ऐसे कर दिया कि नहीं, आई एम अनहैप्पी पर्सन, आई डोंट हैव एनीथिंग, आई एम नॉट गुड इनफ, यू हैव टू टेल योर brain that I will overcome this. I can do this. I will empower myself. I don't need anybody. I am me and I won't compare myself to somebody else. And एक envision होना चाहिए. आपका vision ये कि भाई ये करना है और बस फिर आप वो करेंगे. वो है, You have to be mentally very strong. फिर वही है, वो किसी सपोर्ट का इंतजार कर रही होती हैं.
फादर करेंगे, अगर नहीं करे चलो वट एवर द रीजंस आर, बट स्टिल यू हैव टू डू इट, यू कांट जस्ट लेट गो ऑफ एवरीथिंग कि उन्होंने हाँ, नहीं किया. बिल्कुल, बिल्कुल. हस्बैंड्स करेंगे, पुश करेंगे क्योंकि उसके हस्बैंड अच्छा, कर रहे लेकिन हैं. पता है मरियम, एक और चीज़ भी है, मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं कि जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती भी हैं, बट दे themselves आर सो, आई वॉन्ट कॉल इट लेजी, बट सो मतलब आराम से हाँ. लेड बैक उनकी पर्सनैलिटी होती है. दे वुड बी लाइक, अच्छा, me, I don't judge people who want to take some time off, who want to, look good all the time and carry nice bags and ye wo. You do you. This is completely your own choice. But then again, मुझे ये लगता है कि अगर वही सेविंग जहाँ पे आप 3 लाख का एक हैंड बैग ले रहे हो, उसी 3 लाख के हैंड बैग से आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो और उस तरह के 4 हैंड बैग्स कुछ 4-5 साल बाद ले लो. Why not this? वो फिर ये माइंडसेट नहीं होता हमारे मैम, माइंडसेट्स को थोड़ा चेंज करना होगा. Our life is not all about bags and shoes. Being a shoe brand owner, I would say that our life does not revolve around new clothes, new bags, new shoes. And I always say that on my blog that I do repeat my clothes. I do. You'd see me wearing a dress or carrying a bag a million of times because I want to set आपका good है ना, पहनोगे. examples. भाई मेरी चीज़ है, मैंने अगर रिपीट कर भी लिया, मैं तो बहुत दफ़ा रिपीट करती हूँ. And I like repeating my clothes and I like repeating my shoes and bags. तो let's not make your life, especially for girls, I would say that, don't make your life about bags and clothes and shoes and उसने ये वाला ब्रांड ले लिया, ओ उसने ये ले लिया, उसने ये कैरी कर लिया. इससे Let's आगे grow बहुत बड़ी out जिंदगी है. of this. हाँ. Let's grow out of this thing कि भाई मैंने सारे महीने जो है कमाया क्योंकि मैं एक बैग ले लूं. एक बैग बिल्कुल सही. नहीं. हाँ. मैं बहुत सारी ऐसे पेजेस देखती हूँ, पॉडकास्ट में देखती हूँ जिसमें लड़के बैठ के ये बातें करते हैं, वो लड़कियों को तो यही आता है. भाई ऐसा नहीं है. बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट किए हैं, जिन्होंने 50,000 से ही अपना कैपिटल था उनका, उससे स्टार्ट किया. तो मैं ये कहती हूँ थोड़ा सा माइंड को चेंज करें. Stop discussing people and bags all the Peoples time and dramas and clothes and dramas and ये थोड़ा सा ना discuss about ideas, discuss about plans, discuss what you want to be after 10 years. Do you want to be someone who is just carrying a nice bag? You know, just be वो थोड़ा सा satisfaction वाली and चीज़ें, हाँ. see, no judgment there. If you want to carry a nice bag, you do you. But at the same time, I still feel like कि थोड़ा सा इन चीज़ों से आगे बढ़ के सोचना चाहिए और चीज़ों के बारे में भी. दुनिया में बहुत चीज़ें हैं बात करने के लिए और सोचने के लिए. So let's talk about that as well. हाँ, ताकि उसके कोई फायदा भी हो ना, कल को फायदा आपको भी खुद ही हो. फायदा होगा. कल को फिर फायदा आपको- होगा. हाँ. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए वही टाइम आपने वेस्ट करने किसी और चीज़ में, वही टाइम यहाँ पे पैसा productive है. एंड टाइम, ये वो चीज़ें हैं कि What- आपने हाँ. वेस्ट कर दिया तो वेस्ट कर दिया. It's not going to come back. It's not going to अच्छा, come और पता back. है रमशा, मुझे लगता है कि जैसे आपने ख़वातीन की बात की भी ना कि मतलब वो नहीं करती, इन चीज़ों में कर रही होती है, कल को जाके जब रियलाइजेशन हिट करती है ना कि हमने शायद ये टाइम वेस्ट कर दिया या ये हम कर सकते थे, काश कर लेते, क्यों I've नहीं seen a किया, lot of women do that. क्यों नहीं किया. बिल्कुल. रमशा, they are never going to say I did not do that, I was lazy, I had other priorities. They're Scapegoating. always- Yeah. Exactly. यही करेंगे फिर वो हस्बैंड को बुरा इसने कहेंगी. मुझे ये नहीं करने दिया, हाँ. मेरे पास हेल्प नहीं थी. देखिए कभी कभी ऐसा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ लॉट ऑफ हेल्प, बहुत हेल्प है, सब कुछ है. बट एट द सेम टाइम आई हैव सीन लॉट ऑफ अदर वुमेन हु हैव मुझसे भी ज़्यादा हेल्प, बट देयर लाइक नहीं हो पाता, वो कुछ बस भी नहीं फिर हो वो पाता. privilege and तो सुकून देखिए है. बस वो ये ना एक इंटाइटल्ड बिहेवियर है हमारा, Yes. एक प्रिविलेज्ड बिहेवियर है कि नहीं, दिस इज बीनीथ मी. वर्किंग एंड स्ट्रगलिंग फॉर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ इज बीनीथ मी. वो तो एक स्टेटस कॉन्शियस है जो माइंडसेट मुझे बना लगता हुआ है है ऐसा वो, कुछ हाँ. नहीं है. देखिए मैं मुझे लगता है काफ़ी अर्सा हो गया, अब तो मोर देन 5 years हो गए दैट आई टीच, एंड मैं शायद 9 to 5 अब नहीं कर सकती विद सच अ वेरी you've Load seen of my responsibilities, load of yes. responsibility, you've seen the sort of responsibilities I have a family to look to come home to. I have my son who's a toddler, अभी तो बहुत छोटा है. Then I have my blog, then I have to shoot a couple of videos every single week. बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं. तो शायद मैं 9 to 5 वाली जॉब ना कर सकूँ. मुझे बहुत दफ़ा ऑफर्स भी आई हैं, बट वो वीक में 2 दिन मैं दे ही सकती हूँ अपनी उस पुरानी रमशा को जो जाके पढ़ाती थी 9 to 5 पूरे दिन लेक्चर्स लेना. मतलब मतलब मुझे लगता है Somehow you कि can एक manage. somehow I can manage that and somehow I will stay connected. Maybe वो जो उससे मुझे एक कहते हैं ना एक पे चेक मिल रहा है, शायद वो it wouldn't even mean anything, but still I get that feeling of getting out of the bed and going and imparting wisdom. उन्हीं students को उनसे बात करना, I stay fresh like that because I'm
connected to that old past life. वो ये देखो आपने हाफ वे मीट करना है, हाँ. वो पूरा वो नहीं हो सकता, कुछ जो यहाँ से नहीं हो आएगी, कुछ सकता, यहाँ से आएगी, हाँ, ठीक है, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता अगर है. रमशा उस पे बैठ के रोती रहें कि भाई क्या, और मतलब आपके सेंस में, मतलब आपको अगर माइंड में रख के मैं कहूँ तो एक वो भी होता है कि यू डू नॉट हैव दैट मॉनेटरी इंसेंटिव, जो आपने बिल्कुल, भी खुद भी बिल्कुल, मेंशन किया, यू गेट exactly. दैट पुश, यू गेट दैट मोटिवेशन, यू गेट दैट कॉन्फिडेंस Thrill वाली and हैप्पी confidence. फीलिंग. Yeah, बिल्कुल, बिल्कुल. तो वो अब मतलब लोग उसको उस जुमरे में देखते हैं ना, क्या हाँ क्या जरूरत क्या है करने की, मतलब आपको क्या जरूरत है, आपके बिल्कुल. पास सब कुछ है. यही तो सारी बात है कि मैं It's जब not about सोचने that. लगूं that you know I'm entitled, this is beneath me, मुझे क्या जरूरत मुझे है क्या करने जरूरत की. है, हाँ. आई थिंक हर किसी को जरूरत है, हाँ. सबको जरूरत फिर है. तो बंदा कोई जिंदगी में काम ही ना काम करे ही ना करे. मैं तो यही कह रही हूँ कि देखिए, अगर आपको जिस दिन आपका ये बिहेवियर होगा कि भाई मुझे जरूरत नहीं है किसी चीज की, आई एम गुड, फिर तो भाई उस दिन तो मतलब मैं कभी कभी कहती हूँ ना, आई जस्ट टेक सम टाइम ऑफ. साथ अब मैं रिलैक्स हूँ, साथ कहते हैं हाँ मैं देखता हूँ तुम कितने देर कितना रिलैक्स करती करती हो. हो, हाँ. मैं भी यही हूँ, अच्छा, तुम भी यही हो. एक बंदे को आदत हो ना, या जैसे आदत. आपने कहा आपने बचपन से अम्मी को उस तरह से करते हुए देखा, Yes. फिर आपको खुद उस तरह की आदत, तो वो बंदा रुक नहीं सकता. यस, टेकिंग ब्रेक्स इज ओके, Taking थोड़ा break टाइम is आप करो, important. हां, टिल द It's टाइम यू okay. गेटिंग बैक हाँ, एंड डूइंग इट बिल्कुल. अगेन. Yes, अच्छा बिल्कुल. रमशा, मुझे ये बताएं, इफ आई गिव यू सम ऑप्शंस, व्हाट इज योर फेवरेट थिंग टू डू? Okay. Doing the laundry, vacuum the house, or cook? Okay, I would love to cook any day, any time. अच्छा. But for 2 to 3 people. उससे ज़्यादा नहीं. मैं अगर आप कुकिंग गए तो आई लव ट्राइंग आउट न्यू डिशेज. आई लव कुक, एंड सिंस माई मदर इज सच अ ग्रेट कुक, तो मैं वो ना भी कभी उन्होंने सिखाया ना, तो वो देख देख के ही आपको आ ही जाता है. नाउ माई मदर वाजंट फीलिंग वेल a couple of days back. She is alhamdulillah feeling much better now. I went to her house and we have all the sort of help, but I wanted to cook for her because उन्होंने सारी जिंदगी हमें हमारे लिए किया. और अभी भी जब भी उनके घर जाऊँ तो इवन इफ यू सी माई स्टोरीज, वो एक ऐसा स्प्रेड लगाती है जैसे 10 लोग आ गए. आई एम लाइक मम्मा मैंने कुछ खाना भी नहीं है, यू नो मैं इतना सा खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी. बट then again I wanted to do it for her. So laundry तो शायद मैं ना करूँ. laundry कर भी लूँगी तो फिर भूल जाएगा कि ओह अच्छा मशीन में कपड़े भी थे, ओह मैं तो भूल ही गई. तो वो ओवर एंड ओवर ये एक चीज़ होती है. इस्त्री करना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद. मुझसे आप वैक्यूम भी करवा ले, कुछ भी करवा ले, बर्तन धुलवा ले, बर्तन धो दूंगी. आई वुड हैप्पीली वॉश ऑल द डिशेज. अच्छा मेरी बहन अभी शी रिसेंटली मूव टू जर्मनी एंड शी इज लाइक ओफ बर्तन धोना, एंड शी इज एक्सपेक्टिंग एज वेल, सो शी इज यू नो लो ऑन हर एनर्जी. शी इज लाइक रमशा, सारा उसका नाम है, सारा वाज लाइक रमशा बर्तन धोना था मुश्किल है, डिश वॉशर ले रही हूँ. अब मेरी काम वाली डिश वॉशर है. मैंने कहा देखो तुम लोगों के पास ये चीज़ें हैं, हम लोग यहाँ पर हाथों से धोले, हम इसमें भी बहुत खुश हैं. सो आई वुड हैप्पीली कुक और वॉश द डिशेज, और लॉन्ड्री नहीं, नॉट सो मच. या आई वुड डू इट. अच्छा मुझे पता है मैं इतनी कामचोर नहीं हूँ, काम करने में मैं कर लेती हूँ. मैं अपना कमरा सारा खुद साफ करती हूँ विद द हेल्प, बट आई स्टिल मुझे कई मिट्टी नजर आ जाएगी जो उनको नजर नहीं आएगी. ये भी एक परसेप्शन तोड़ने की जरूरत है. लोगों को लगता है कि इफ यू आर प्रिविलेज, इफ यू हैव हाउस हेल्प, ये वो तो आपको फिर आपको कुछ भी नहीं करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कुछ नहीं करते, बस ठीक है, फिर इतना टाइम है मैं कि बाहर हर जाके फ्रेंड्स दिन 2 दिन बाद अपना फ्रिज साफ कर रही होती, बिकॉज मुझे वो वाली क्लीननेस नहीं मिल रही होती. अब तो खैर मैंने ट्रेन भी कर दिया स्टाफ को भी, कभी कभी देखो यहाँ पे ये वाला स्पॉट तुम लोग को नजर नहीं है, क्यों उनको पता नहीं नजर नहीं आते. ऐसा होता है ना, हमें वो स्पॉट नजर आ जाएगा. अब जो मेरा एक पेंट्री में बाहर जो लाइट स्विच है, वो मुझे हमेशा गंदे लगते हैं. आई एम लाइक ये तुम लोगों को नजर क्यों नहीं आ रहा, मुझे नजर, फिर मैं खुद पकड़ के उसको लेके साफ करने लगती हूँ. सो यू नो मुझे लगता है आपको साथ साथ एक औरत को जब तक पता नहीं है कि कौन सी जगह आपके घर की कितनी साफ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इवन इफ यू आर वर्किंग वुमन, इवन इफ यू आर अ फुल टाइम, मतलब आपको जितने भी काम हो, अपने घर की सफाई, अपने घर के थोड़े बहुत चोर्स, दिस इज योर आई थिंक. एंड इवन फॉर साद भी. अच्छा आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी ब्लेस्ड दैट साद ने कभी मुझे आज तक वो वाली चीज़ों में तंगी नहीं की मेरी वो वाले कपड़े कहाँ हैं, बिकॉज ही डज एवरीथिंग हिमसेल्फ. उसने अपनी लॉन्ड्री जब आती है तो खुद से लेके अपना तय करके फोल्डिंग, ये वो, हिज क्लॉजेट इज़ क्लीनर देन माइन. सो मतलब वो मुझे कभी इस तरह से, बिकॉज मैंने और साद ने कभी ये नहीं किया कि तुम्हारी ये ड्यूटी है एंड जेंडर रोल्स है, भाई तुमने ये करना है, मैंने ये करना है. We always doing everything together. हाँ, he is a little clumsier than me, but yeah. चलता है, okay. कि मतलब अगर कोस्टर नहीं है तो चाय का कप वहीं पे होगा, चाय का कप आपको कहीं भी बेड के नीचे से ही मिल जाएगा, वो होगा. But then again, he is much better than most of the men because सफाई उसमें
बहुत बहुत हद तक साद और मैं साथ साथ ही करते हैं सब कुछ। हाँ, एंड दैट्स हाउ यू डूइंग एवरीथिंग, चाहे फिर वो Everything. घर के काम हो चाहे फिर वो चाहे बाहर वो के काम कुछ हो, भी वो हो। अंडरस्टैंडिंग मैंने हमेशा साथ का ये देखा कि साथ जो है ना, मतलब बहुत ज्यादा शो ऐसे करेगा कि नो यू नो लाइक नहीं मैं नहीं करूंगा ये वो, बट साथ के बगैर तो इम्पॉसिबल है कुछ भी। Impossible है। घर को नहीं, अच्छा उस दिन भी कोई पूछा था कि आपका टॉडलर है घर को इतना साफ कैसे रखती हैं, आई एम लाइक घर को साफ रखना ये सिर्फ एक इंसान का काम नहीं है, इट्स अ होल टीम। हाँ, गन मचाने के लिए वो एक घर में toddler ही जाने के लिए काफी एक टॉडलर काफी है, पर सफाई करने के लिए एक पूरी टीम होती पूरा है। होता है, साथ है, मैं हूँ, साथ हमारी हेल्प है, तो बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं इसके लेकिन लिए। फिर भी मैनेज करना भी तो Manage उनको करना, साथ बिल्कुल। मुश्किल Supervision is होता है, important, yeah. important। उसके बगैर तो फिर कुछ कुछ कर भी ही possible सकते। नहीं है, बिल्कुल। रमशा, पता नहीं लगा कैसे टाइम गुजरता जा रहा है। इन द वेरी बिल्कुल। एंड इफ यू कुड गिव छोटी सी अगर एडवाइस जो यंग लड़कियां स्पेशली देख रही हैं, शायद शादी करना चाह रही हैं और सोच रही हैं कि इसके बाद हमारे साथ क्या होगा, या शायद काम करना चाह रही हैं और सोचें कि हम कैसे करें, व्हाट वुड यू से टू देम? Okay, so whenever I think about young girls, I think of myself at that age, and if I could go back to that life and talk to myself, क्या कहोगी? मैं अपने आप को यही कहूँगी कि whatever you're doing and जहाँ तुम इस वक्त हो, just keep doing it, don't stop. If you feel like a failure, if you feel like life isn't going anywhere, and if you feel like कुछ भी नहीं हो रहा, I'm not where I want to be, just trust me, and कि अगर इसी बात पे if you keep on going, things will work out. Because कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि nothing is going my way, it's not my day, it's not my week, it's not even my year, but just keep going. Do अच्छा मुझे कभी कभी कहते हैं कि पीछे जाके पास्ट में क्या चेंज करोगी, I wouldn't change anything. I would never change any, because I am the person who I am today because of those hurdles, because of those experiences, because of those past mistakes. अगर मैं वो कभी mistakes ना करती तो शायद आज मैं ये ना कर रही होती। एंड रेसिन का भी मैं जब देखती हूँ तो मैं यही देखती हूँ कि जो 2 साल हमने मिस्टेक, कल ही रात को मेरे साथ इस बारे में बात कर रहे थे, वी वर जस्ट सिटिंग ऑन अ टेरेस, बहुत अच्छा मौसम था, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट इट, वी वर हैविंग अ कॉफ़ी, एंड ही सेड ये वो टाइम है कि जब हम लोग शायद अपनी मिस्टेक से ओवरकम कर रहे हैं। हमने जो 2 साल मिस्टेक्स की हैं और जो पैसे हमने गंवाए हैं, जो इतने ज़्यादा पैसे लग गए, शायद अब वो टाइम है कि वी आर डूइंग समथिंग बेटर। जिस तरह देखिए आपको लगा कि बिजनेस इज गोइंग गुड, बट जो ओनर्स है हमें यही लग रहा है कि 2 साल हमने मिस्टेक्स किए हैं। सो यू हैव टू रियलाइज एंड यू हैव टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स कि हाँ मैंने गलत किया, बट आई विल बिकम अ बेटर पर्सन दैन दिस, एंड आई विल डू समथिंग बेटर दैन दिस, एंड योर एक्सपीरियंसेस टीच यू दैट। सो नेवर थिंक लाइक दैट कि अगर तो आपसे कोई मिस्टेक हो भी गई है, अगर तो कोई ऐसी, एंड इवन इफ यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, बहुत सारी यंग लड़कियां होती हैं जो रिलेशनशिप्स में मुझे लगता है ऐसा फील करती हैं कि वी आर अ फेलियर, वी कुड नॉट कीप अवर फैमिली हैप्पी, और वी कुड नॉट कीप अवर फियांसेस, या जो भी हैं, वी कुड नॉट कीप वेरी स्ट्रॉन्ग टाइज विद पीपल। मुझे लगता है कि थिंग्स work out in the end. If you feel like अभी वो चीज़ें एक ट्रैक पे नहीं चल रही, they will be on track inshallah one day. Right, inshallah. बस यही कोशिश है कि आप करते जाओ, Just do whatever you're doing. Right. Don't be demotivated, I would Exactly, say. exactly. Yes. Thank you so much, Ramsha. It was Thank a you. It was a pleasure having you. मरियम बहुत मज़ा आया मुझे. I would do it any day. बहुत अच्छा लगा. अच्छा मज़ा आता है ना जब आपका गेस्ट हो वो भी कॉन्वर्सेशनलिस्ट हो, ताकि हाँ, वो बात बिल्कुल. करते रहते बड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए. बिल्कुल ऐसा But ही of है. course I'm sure people got to learn a lot of things from you. और एक I वही hope they चीज़ did, है yeah. क्योंकि हम जब ऐसे सेलिब्रिटीज़ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स का वो साइड देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द कैमरा या बिहाइंड इन द एक्चुअल लाइफ्स क्या चल रहे होते हैं वो नहीं पता होता। चलता, तो तब तक बिल्कुल. आप जज भी नहीं कर सकते, आप उनको इवेल्युएट भी नहीं कर सकते, तब तक ऐसा वो ही एक क्वेरी रहती है, बिल्कुल इट्स अ ऐसा ही है, क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल ऐसा तो ही है. जब आते हैं बात करते हैं तब उनको समझ आती है अच्छा ये तो हमारी तरह है, ये तो हमारी तरह इंसान है, इनसे भी गलतियां होती हैं, इनकी भी वो हार्डशिप्स है, बिल्कुल इनकी सही भी है. वो स्ट्रगल्स हैं, दैट्स हाउ दे डिड। सो यस, अगर हमें अपना कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो शायद ये रास्ता हम अडॉप्ट कर सकते हैं जो रमशा ने बिल्कुल किया। एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू. और यही वो था, एंड बहुत अच्छे तरीके से आपने वो मैसेज डिलीवर कर थैंक दिया। यू सो मच मरियम. थैंक यू फॉर हैविंग मी मरियम. दिस इज़ इट। ऐसे गेस्ट लाने का मकसद यही होता है कि जहाँ पे आपको अपनी शॉर्ट कमिंग्स लग रही हो, जहाँ आपको लग रहा हो कि मकसद अब समझ नहीं आ रहा, जहाँ आपको लग रहा हो कि बस ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है, हम और क्या करें, कैसे करें, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। शादी के बाद ज़िंदगी नहीं रुकती। शादी के बाद इन्होंने ब्लॉग स्टार्ट किया, शादी के बाद इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, दे हैव अ बेबी माशाल्लाह से, उसको भी बड़ा कर रहे हैं, साथ लेक्चरशिप भी चल रही है, साथ अपना पैशन भी चल रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग। सो इफ़ यू वांट टू बैलेंस, आई एम श्योर दुनिया की कोई ताकत आपको उस चीज़ को अचीव करने से नहीं रोक सकती। सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट करने की बात है, अपने ऊपर यकीन करें, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। See you next week with another guest. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.